श्री हरिवंश चरण शरण। श्री युगल सरकार के कारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री रसिक अनंत निर्माण जी की चर्चा हेतु। और आज के सत्र में हम लोगों ने बहुत समय पहले श्री किशोरी जी के चरण चिंतन किया था कि किशोरी जी के चरणों में कौन कौन से चिन्ह हैं। आज हम लोग श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह की चर्चा करेंगे कि ठाकुर जी के चरण में कौन कौन से चिन्ह हैं, उनका क्या क्या महत्व है। देखिए, जो हमारे श्री प्रियालाल हैं उनके चरण स्वाभाविक रूप से प्रकाशित नहीं है, मतलब जल्दी ठाकुर जी के चरण दिखते नहीं है। कब दिखते हैं ठाकुर जी के चरण? दो समय दिखते हैं। पहला, जब ठाकुर जी शयन करने जाते हैं, प्रिया जी जब ठाकुर जी शयन करने जाते हैं तब उनके चरण चिन्हों का दर्शन होता है। और दूसरा, जब वो झूलन करते हैं, जब वो झूलन पे विराजमान होते हैं तो झूलन के समय द्वितीय अवस्था में उनके चरण चिन्हों का दर्शन होता है। तो आप लोगों के सामने हम स्क्रीन शेयर करेंगे और उसमें आप लोगों को चरणों का चिंतन करवाने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन में ठाकुर जी के चरण चिन्ह? अगर दिख रहा है तो थम्स अप कर दीजिए। जी जी, ठीक है। देखिए, तो पहले हम लोग ठाकुर जी के उल्टे चरण से, मतलब लेफ्ट चरण से प्रारंभ करेंगे। तो ठाकुर जी के चरणों में सबसे नीचे जो है मीन का चिन्ह है। ये मीन का चिन्ह भगवान के प्रथम, जो भगवान का प्रथम अवतार है वो मत्स्य अवतार है। ठीक है, भगवान ने सबसे प्रथम अवतार कौन सा लिया है? मत्स्य अवतार लिया है। तो मत्स्य जो है वो हर प्रकार की, मत्स्य अवतार के पीछे की कथा आप सबने सुनी ही होगी कि भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया। एक बड़े से जहाज में हर एक प्राणी के, एक जीव को, अंश को, जब पृथ्वी डूबने वाली थी, जलमग्न होने वाली थी, भगवान ने सबकी रक्षा करी मत्स्य रूप में। तो ये जो मत्स्य रूप है ये भगवान का जो है सब भव बाधाओं को दूर करने वाला है। जो साधक पूर्ण निवृत्त मन से श्री कृष्ण के चरण चिन्ह में इस मत्स्य चिन्ह का ध्यान करता है, उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तीनों प्रकार के तापों का उसका शमन हो जाता है। अब बाधाएं कौन सी? भक्ति में हमारी बाधा आ रही है, या हम जो है भजन नहीं कर पा रहे। जब भजन करने बैठते हैं कुछ ना कुछ हो ही जाता है, बाधा उत्पन्न हो रही है भजन करते समय। हम धाम नहीं जा पा रहे हैं, धाम जाने में बाधा उत्पन्न हो रही है, या हमारे अंदर कोई विकार है जो हमको बार बार बाधा उत्पन्न कर रहा है भजन में, कोई भी बाधा है, उस बाधा को नाश करने वाला मत्स्य का चिन्ह है। इस मत्स्य के ऊपर अर्धचंद्र का चिन्ह देखिए, जो चिन्ह है ना अर्धचंद्र का, ये अर्धचंद्र, ये अर्धचंद्र क्यों विराजमान है? जो ये अर्धचंद्र जो है इसको शुद्धता का सूचक बताया गया है, निर्लिप्तता का सूचक बताया गया है। इस अर्धचंद्र को ही शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया है। तो ये अर्धचंद्र कब बना? क्योंकि श्री भोलेनाथ जो है अपने चरणों में श्री ठाकुर जी के चिन्ह को धारण करते हैं। तो ये सूचक है कि श्री भोलेनाथ का जो शीश है वो यहाँ पे विराजमान है। तो ये अर्धचंद्र क्या करता है? निर्लिप्त करता है। हर प्रकार की जो हमारे अंदर लिप्तता है, हमारे अंदर विषय के प्रति लिप्तता है या संसार के प्रति ममता है, विशेष रूप से जो ममता है हमारी, भगवान जो संसार के प्रति जो ममता है उस ममता को दूर करने वाला ये अर्धचंद्र का चिन्ह है। अब अर्धचंद्र के ऊपर जो है एक त्रिकोण बना है, आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, ट्रायंगल बना है। ये ट्रायंगल क्या दर्शाता है? कि भगवान जो है तीनों प्रकार के कर्मों का नाश करते हैं। कौन से तीन प्रकार के कर्म है? क्रियामान कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। इन संचित कर्म, क्रियामान कर्म और प्रारब्ध कर्म, इन तीनों कर्मों का भगवान नाश कर देते हैं। किसका नाश करते हैं? जो भगवान के शरीर में चला जाता है, भगवान उसके तीनों प्रकार के कर्मों का नाश कर देते हैं। अब इस त्रिकोण के बगल में चार कलश बने हैं, एक दो कलश इधर, दो कलश इधर। ये चार कलश क्या दर्शाते हैं? ये चार कलश का जो ध्यान करता है उसके संग क्या होता है? उसकी हर जो अभाव होते हैं वो दूर हो जाते हैं। किसी के अंदर में प्रेम का भाव है, किसी के अंदर भक्ति का भाव है, किसी के पास अब जैसे कि हम पूजन करने बैठे हैं भगवान का, तो पूजन के लिए सामग्री भी तो चाहिए, उसका अभाव है। तो ये हर प्रकार के अभावों का नाश करता है। जो व्यक्ति शुद्ध मन से श्री कृष्ण के चरणों में इन चार कलशों का ध्यान करता है उसके हर प्रकार के अभाव दूर हो जाते हैं और उसे संतुष्टि प्रदान हो जाती है। आप लोगों ने कई कई साधक सुने होंगे
कि वो थोड़ा सा मतलब एक रोटी खाते हैं पूरे दिन भजन कर लेते हैं, है ना? आप लोगों ने सुना होगा ऐसा कि साधक एक एक रोटी खाते हैं, पूरे पूरे दिन भजन कर लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, वो उनका अभाव पूर्ण हो जाता है। तो वो कैसे कर लेते हैं? वो इन 4 कलशों का ध्यान करके। ये 4 कलश जो हैं साधक को पूर्णता प्रदान करते हैं, मतलब थोड़ा सा में भी हम संतुष्ट हो जाएंगे, संतुष्टि प्रदान करते हैं, पूर्ण करते हैं। इन 4 कलशों के ऊपर ये छोटा सा जो है ये गाय के खुर का निशान है। जिसने कभी गाय देखी होगी तो गाय जहाँ पे बांधी जाती है, तो गाय के जो चरण होते हैं जब वो हटाती है, गोबर में हटाती है, मिट्टी से हटाती है, तो खुर का निशान बन जाता है। तो ये वही गाय का खुर भगवान ने अपने चरणों में धारण किया है। अब गाय का खुर ये दर्शाता है कि जो भक्त होता है, जितना गाय का खुर बड़ा छोटा सा होता है, तो दर्शाता है कि जो भक्त है उसके लिए संसार बहुत छोटा सा हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य भी है। अगर हमारे लिए संसार बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम उसमें लिप्त रह जाएंगे, और ये बात बिल्कुल सही है। जो भक्त होता है उसको भगवान दुनियादारी से बहुत दूर रखते हैं। अगर आपको और हमको इस समय भगवान पूरी दुनिया का परिचय कराने लग जाए, तो हम दुनिया में इतने लिप्त हो जाएंगे, किसी को प्रसन्न करने में, किसी को दुखी करने में, किसी से आगे बढ़ने में, किसी को पीछे करने में, किसी को खुश करने में, किसी को दुखी करने में, इतने हम व्यस्त हो जाएंगे कि हम इसमें फंसे रह जाएंगे। भगवान जो है भक्त के लिए संसार को बहुत छोटा कर देते हैं, उसको संसार का, पूरे संसार का दर्शन नहीं करवाते हैं। भक्त होता है वो, उसको परिचय ही नहीं होता है, विशेष रूप से वो भोग क्या पाएगा, भगवान उसको परिचय ही नहीं करवाते हैं। हर प्रकार के विषयों का परिचय नहीं करवाते, उसको विषय परिचय से दूर रखते हैं। इसके ऊपर, खुर के ऊपर भगवान ने धनुष धारण किया है। अब ये धनुष के संग बाण भी है, इस वाली इमेज में बाण नहीं दिखाया गया, पर एक्चुअली भगवान जो है बाण भी धारण करते हैं, धनुष बाण दोनों धारण करते हैं। धनुष बाण क्या दर्शाता है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति कभी विपत्ति में, संकट में फंस गया है, कोई बहुत बड़ी बाधा है और उससे अब ऐसा लग रहा है कि अब तो हम गए, अब तो कुछ नहीं होने वाला, 4 परिस्थिति बताई गई है। कौन सी परिस्थिति? जब घर में लुटेरे आ जाएं, ऐसी परिस्थिति, या जब आप जंगल की अग्नि में फंस जाएं, मतलब जंगल में जाएं और अग्नि आपके आसो पास, फॉरेस्ट फायर में आप फंस जाएं। तीसरी परिस्थिति, आप जहाज में जा रहे हो और समुद्र में तूफान आ जाए। और चौथी परिस्थिति, आप जंगली जानवरों से घिर जाएं। इन 4 परिस्थितियों में जो श्री कृष्ण के इन चरण चिन्ह में अंकित धनुष बाण का ध्यान करता है, भगवान अपने शंख चक्र पद्म धारण करके वहां प्रकट होते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। वनमाली गदिशांगी शंखी चक्री चरंदकी श्रीमन्नारायणो विष्णु वासुदेवो अभिरक्षतु। वनमाली गदिशांगी शंखी चक्री चंदकी श्रीमन्नारायणो विष्णु वासुदेवो अभिरक्षतु। इसके ऊपर ये देखिए गोल सा कुछ बना है, ये भगवान सुदर्शन चक्र धारण कर रहे हैं अपने चरण चिन्ह में। सुदर्शन चक्र जो है, नहीं सॉरी, ये सुदर्शन चक्र नहीं, सुदर्शन चक्र ये कंकड़ भगवान धारण करें हैं अपने चरणों में। अब ये कंकड़ क्या है? ये कंकड़ हमको घेरे से बाहर निकालता है। जैसे कि हम, कोई कोई व्यक्ति होते हैं वो किसी चीज में बहुत बुरी तरह फंस गया है, कोई साधक है, वो चाहता है कि वो भजन करना चाहता है, पूरी इच्छा से चाहता है कि मैं भजन करूं, पर वो ऐसी परिस्थिति में फंस के रह गया, वो उससे निकल नहीं पा रहा है, असमर्थ हो गया है। ऐसी स्थिति में कोई साधक इसका ध्यान करेगा तो वो उस परिस्थिति से निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब निकल के चला जाएगा। इसके बगल में भगवान शंख धारण करते हैं। अभी शंख क्या सूचित है? जो इसका ध्यान करता है उसकी ख्याति पूरे विश्व में हो जाती है, विश्व ब्रह्मांड में से ख्याति हो जाती है और उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति इस शंख का ध्यान करता है उसके कोई शत्रु नहीं रहता है इस संसार में, क्योंकि जब भगवान का शंख बजता है तो सारे विकार चले जाते हैं, सब लिप्तताएं चली जाती हैं। तो शंख का ध्यान करने से शत्रु जो है खत्म हो जाते हैं। हाँ, अब ये भगवान का राइट चरण हम चिंतन करेंगे। 1 मिनट जी। तो भगवान के जो सीधा जो है चिन्ह है, चरण चिन्ह, इसमें सबसे नीचे देखिए ये बना है, मंडप बना है, इसमें जो है चाकोर आकृति बनी है, चाकोर के ऊपर एक और चाकोर बनी है। इसका मतलब क्या? भगवान 8 दिशाओं का वर्णन किया गया है, एक तरह से ये चक्र बना है एक तरीके का। अब ये क्या दर्शाता है? ये चक्र दर्शाता है कि भगवान अपने भक्ति की 8 दिशाओं में रक्षा करते हैं। 4 दिशा तो हम सबने सुनी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ईस्ट वेस्ट के बीच में, सॉरी, ईस्ट और वेस्ट के बीच में एक नॉर्थ वेस्ट आती है। ऐसे 8 दिशाएं बताई गई हैं। तो उन 8 दिशाओं में भगवान अपने भक्ति की रक्षा करते हैं। जो इसका ध्यान करता है उसे कभी भी जीवन में कोई ऐसा रोग नहीं हो सकता जो उसे बहुत परेशान कर दे, मतलब जीवन के अंत तक। देखो शास्त्रों में सबसे बड़ा सुख पता है किसे बताया गया है? सबसे बड़ा सुख जो है
धन को भी नहीं बताया गया, धन भी सबसे बड़ा सुख नहीं है। सबसे बड़ा सुख जो है पुत्र और स्त्री भी नहीं है। सबसे बड़ा सुख शास्त्र बताते हैं, प्रथम सुख बताते हैं निरोगी काया। सबसे बड़ा सुख है कि व्यक्ति को आरोग्य प्रदान हो जाए, कि उसे कोई रोग ना हो। क्योंकि जो व्यक्ति रोग से ग्रसित है वो चाह करके भी भजन नहीं कर सकता, बड़ा परेशान होता है। आप किसी रोगी व्यक्ति के पास जाइए जो भजनानंदी है, बहुत भजन करना चाहता है, पर वो रोग से ग्रसित है, उससे दुखी संसार में कोई नहीं है, क्योंकि वो चाह करके भजन नहीं कर पा रहा है शरीर की असमर्थता की वजह से। तो जो व्यक्ति इस चक्र का ध्यान करता है उससे क्या होता है, उसको कोई भयंकर योग नहीं कभी जीवन में सताता है। अब इसके चारों ओर एक स्वास्तिक के चिन्ह बने, आप लोग को दिख रहा होगा, जूम कर देते हैं। स्वास्तिक के चिन्ह बने हैं। जो व्यक्ति स्वास्तिक का ध्यान करता है, इन स्वास्तिक का ध्यान करने से उसके कभी श्री की कमी नहीं होती, मतलब लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है, उससे हमेशा लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती रहती है। अब इस त्रिकोण के चारों ओर जो है फल बना है, ये जामुन का फल है। भगवान अपने चरणों में जामुन के फल को धारण करे हैं। तो जामुन का फल क्यों धारण भगवान करे हैं? जामुन का फल ये दर्शाता है, पहला तो जामुन का जो रंग है वो भगवान का रंग है, उसी का भगवान जामुनी कलर के भगवान का रंग वो दर्शाता है। दूसरी बात जामुन का फल, दूसरी बात ये दर्शाता है कि जो व्यक्ति भगवान के भजन में रहेगा उसको भगवान का भजन का फल बहुत जल्दी मिलेगा, वो भगवान के शरणागत हो जाएगा। अब सबसे विशेष चिन्ह ये 6-7 हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत जरूरी है सबके लिए। अब आता है यहाँ पे छत्र का चिन्ह, आप लोग को छत्र का चिन्ह दिख रहा होगा। अब इस छत्र का चिन्ह क्या है? इस चिन्ह का जो ध्यान करेगा उसको क्या मिलेगा? उसको हर प्रकार के विकार से, हर प्रकार की परेशानियों से छत्र छाया मिलेगी। मतलब इससे दर्शाता है भगवान छत्र छाया में अपने रखते हैं भक्त को, उसे कभी भी कोई व्यक्ति परेशान नहीं कर सकता है संसार, वो निर्भय हो जाएगा जो इस छत्र का ध्यान करेगा। छत्र का ध्यान करने से साधक एकदम निर्भय हो जाता है। अगर हम कोई बहुत जब बड़े भय में फंसे हुए हैं, है ना, तो हम भजन भी नहीं कर पाएंगे भय के कारण। तो ये छत्र क्या करेगा? उसी क्षण साधक को तुरंत निर्भय कर देगा। छत्र के बगल में ध्वजा का चिन्ह भगवान ने धारण किया है। ध्वजा का चिन्ह क्या दर्शाता है? जो ये ध्वजा का चिंतन करता है उसको बताया गया है कि ध्वजा का चिंतन करेगा उसकी ख्याति पूरे संसार में अपना होने लग जाएगी, विजय पताका उसका फहराने लग जाएगा। वो जिस मार्ग में जाएगा उस मार्ग में से विजय मिलती चली जाएगी। अगर वो आध्यात्म के मार्ग में बढ़ेगा उसे आध्यात्म में विजय विजय मिलती चली जाएगी, उसके सारे संकल्प पूरे होते चले जाएंगे। अगर वो संसार में जाएगा तो उससे हर जगह विजय मिलती चली जाएगी, जिस मार्ग में जाएगा उसे विजय ही विजय मिलती चली जाएगी, जो भगवान की ध्वजा का चिंतन करेगा। ध्वजा के पास में एक और अस्त्र धारण करें भगवान। इसका चिंतन करने से क्या होता है? इसका चिंतन करने से हमारे अंदर जो दोष उत्पन्न होते हैं दूसरों के प्रति, देखिए एक दोष होता है जो हम दूसरों के प्रति दर्शन करते हैं, जैसे कि हम कभी बाहर गए, हमने देखा कि अरे वो वैसा है वो वैसा है, जब हम दूसरे के अंदर दोष देखते हैं तो वही दोष हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। जो हम दोष दूसरे के अंदर देखेंगे उसका एक अंश हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मना किया गया है किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। जब हम किसका भी दोष देते हैं उसका 1% दोष हमारे अंदर आ जाता है, तो उस तरह का दोष का नाश करता है। इसके ऊपर बहुत विशेष और बहुत प्रमाणित बड़े बड़े संतों की वाणी में सुना है, बहुत बड़े बड़े संतों की वाणी में ये जो तुम बताने जा रहे हैं, ये जो पाश का चिन्ह भगवान धारण करें, इसके ऊपर पाश का देखिए, ये जो पाश है जूम किया है हमने, ये पाश जो है जब हाथी होता है, हाथी को जब लेके चलते हैं हाथी वाले, तो क्या करते हैं पाश को पकड़ के चलते हैं संग में। हाथी को जब मतवाला हाथी होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए। तो हमारा जो मन है वो गज की भांति है, हाथी की भांति है, मतवाले गज की भांति है। वो अपने मत में रहता है, जहां मन चाहा तहां जाएगा, एकदम लिप्त रहेगा। तो ये जो चिंतन इसका कर लेगा पाश का, उसके अंदर काम पीड़ा कभी नहीं आएगी, उसको काम कभी वेदना उत्पन्न नहीं हो सकती, कभी उसे काम से परास्त नहीं कर सकता। अगर कोई भयंकर से भयंकर भी, बड़े बड़े संतों के बारे में सुना है, बहुत बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में, कि अगर कोई भयंकर से भी भयंकर काम पीड़ा से पीड़ित हो रहा है, बस वो 5 मिनट निकाल के भगवान के इस पाश का ही सिर्फ चिंतन कर लेगा, उसकी काम पीड़ा एक क्षण में भंग हो जाएगी। ऐसा महान महिमा में ये पाश का चक्र है, चिन्ह है। इसके बगल में कमल का चिन्ह भगवान धारण करें। अभी कमल का चिन्ह क्या है? ये सुख संपत्ति प्रदान करने वाला है और सौंदर्य प्रदान करने वाला है। तो किसी को अगर सुंदर होना है तो फेयर एंड लवली छोड़ करके ये कमल का चिन्ह धारण करना, चिंतन करना चालू कर दे, फेयर एंड लवली का काम कर देगा, आप सुंदर हो जाएंगे, सौंदर्य प्रदान कर देगा।
कमल जो होता है बहुत सुंदर बताया गया है, अपने का अलग एक सौंदर्य है। तो कमल का चिन्ह जो है दो चीजें प्रदान करता है, पहला धन प्रदान करता है और दूसरा सौंदर्य प्रदान करता है। अगर कोई नित्य जो है, आप लोग स्किन केयर छोड़ दें, जिस इतना देर आप स्किन केयर करते हैं 15-20 मिनट, वो स्किन केयर छोड़ के 15-20 मिनट कमल का ध्यान कर ले, सारा स्किन केयर हो जाएगा। और सच बताएं, अगर कोई व्यक्ति इस कामना से अगर कमल का ध्यान करेगा, सिर्फ 1 हफ्ता वो कर ले, उसे अपने आप पता लगने जाएगा कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है, सब बदल जाएगा। तो कमल का ध्यान करने से क्या होगा, धन संपत्ति प्राप्त होती है और जो है सौंदर्य प्राप्त होता है। कमल के बगल में चक्र का चिन्ह है, भगवान धारण करें। चक्र क्या है, चक्र रक्षा करता है हमारी, भगवान का जो सुदर्शन चक्र है ये हमारी रक्षा करता है। जो भक्त चक्र का ध्यान करता है उसके कितने भी कुटुंब है, देखो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जो भक्त है, जो शुद्ध वैष्णव है, उस शुद्ध वैष्णव के संपर्क में जितने भी लोग हैं उन सबकी भगवान सदा रक्षा करते हैं। सिर्फ उसकी ही नहीं, उसके संपर्क में भी जितने जितने लोग हैं उन सबकी भी भगवान रक्षा करते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि हमारी दीक्षा हो गई तो हम भगवान के छत्र में चले गए। क्यों? क्योंकि अब जो हमारे गुरुदेव हैं वो शुद्ध वैष्णव हैं, ठीक है, तो हमारे गुरुदेव के संपर्क में हम आ गए। अब भगवान अपने शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आए हुए हर एक जन की रक्षा करते हैं। तो ये जो चक्र है ये वही दर्शाता है कि जो इसके भगवान के संपर्क, भक्त के संपर्क में भी जो आ जाता है एक बार, कोई अनजान व्यक्ति भी भक्त से आकर के बात कर लिया एक बार भी, तो भी संपर्क में आ गया, उसके भी भगवान जो है रक्षा करते हैं। अभी हमने इंद्र जी कथा में एक बात सुनी कुछ दिन पहले, और वो बात हमें पता नहीं थी, जब हमने सुनी तो हम एकदम आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकल रही हो, अंतिम यात्रा निकल रही हो और उस अंतिम यात्रा में कोई ब्रजवासी आ जाए और वो सिर्फ 10 कदम चल दे, उस अंतिम यात्रा में सिर्फ सिर्फ चल दे 10 कदम, उस व्यक्ति ने भले ही कितने पाप क्यों ना किए हो, ब्रजवासी उसकी यात्रा में 10 कदम चल दिया, इस इतना पुण्य भारी हो जाएगा कि उसे वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ ब्रजवासी उसकी अंतिम यात्रा में 10 कदम चल दे, बताइए इतनी महिमा है ब्रजवास की। फिर इसके बाद ये ऊर्ध रेखा धारण करें। देखिए एक रेखा ये जा रही है ना, ये ध्वजा के पास से ऊपर अंगूठे की तरफ एक रेखा जा रही है। ये ऊर्ध रेखा क्या दर्शाती है, ये ऊर्ध रेखा शिव जी के चरण में भी थी, लाल जो के चरण में भी है। ऊर्ध रेखा का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति इस ऊर्ध रेखा का ध्यान करता है, अब जो ऊर्ध रेखा का ध्यान कभी ऊपर से नीचे मत कीजिएगा, नीचे से ऊपर जा रही है रेखा, नीचे से ऊपर जा रही है। तो नीचे से ऊपर मतलब कि उस व्यक्ति की उन्नति होती है भजन में, वो नीचे स्तर से ऊपरी स्तर के भजन की हर ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है जिस ऊर्ध रेखा का ध्यान करता है। नीचे से ऊपर मतलब भजन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। और ऊर्ध रेखा के बगल में क्या है, एक जौ का निशान है। देखिए ये अंगूठा है ना, अंगूठे के नीचे जौ बनी है, भगवान जौ धारण करें। अब जौ का ध्यान करने से दो चीजें होती हैं, जो हमारे पितृ होते हैं उनका मोक्ष हो जाता है, जितने हमारे पितृ हैं उनका मोक्ष हो जाता है जो व्यक्ति जौ का ध्यान करता है। और दूसरा क्या, उसके घर में कभी धान्य की कमी नहीं रहती, मतलब कभी उसके घर में भोजन की कमी नहीं रहती, हमेशा अन्नपूर्णा उसके घर में निवास करते हैं जो व्यक्ति जौ का ध्यान करता है। तो श्री कृष्ण अपने चरणों में इतने चिन्ह धारण करते हैं, जो इन चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान करता है उसके सभी पुरुषार्थ भगवान पूरे कर देते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ सफल करके अंततः उसे श्री कृष्ण की शरणागति प्राप्त होती है, श्री कृष्ण का ही सानिध्य प्राप्त होता है जो नित्य इस चरण चिन्हों का ध्यान करता है। और एक बात हमेशा याद रखें, श्री कृष्ण के चरण चिन्ह श्री राधा किशोरी के चरण चिन्हों के बिना अपूर्ण बताए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के चरण चिन्ह धारण कर ले और किशोरी जी के ना करे तो उसे फल कुछ नहीं मिलेगा, पर अगर किशोरी जी के कर लेगा और कृष्ण के नहीं करेगा तो कोई बात नहीं है, उसी में श्री कृष्ण, क्योंकि शंख चक्र, क्योंकि हमने आपको बताया था ना किशोरी जी के चरणों में श्री कृष्ण भी बैठे हुए हैं। तो अगर आप किशोरी जी का अकेले कर लेंगे तो कोई बात नहीं है, पर श्री कृष्ण के अकेले चरण चिन्ह का कभी ध्यान नहीं होता है, हमेशा जो है किशोरी जी के चरण चिन्ह के संग ही श्री कृष्ण के चरण चिन्ह का ध्यान होता है। और बहुत इसके अनुष्ठान भी बताए गए हैं। अगर आप श्री कृष्ण के चरण का ध्यान करना है, पहले आप बैठे किशोरी जी के चरण का ध्यान कर लिया, इतना सुंदर मास चल रहा है कार्तिक मास, आप लोग पूजन कर सकते हैं भगवान के चरण चिन्हों का। कैसे चरण चिन्हों का पूजन कर सकते हैं, आप इसको, इस इमेज को खूब देखें, हम इसको स्क्रीनशॉट करके ग्रुप में डाल देंगे, इसको खूब देखें खूब देखें खूब देखें, आप एक एक चिन्ह को याद कर लें। ठीक, अब आप आंख बंद करेंगे एक एक चिन्ह धारण रहेगा। अब इसके पूजन की क्या विधि है,
तुलसी पत्र तोड़ लें। 19 चरण चिन्ह है भगवान के चरणों में, 19 या 20 21 तुलसी पत्र, एक दो एक्स्ट्रा तोड़ के रख लें, तोड़ के धो के एक कटोरी में रख लें। ठीक है, सामने जो है आपके ठाकुर जी विराजमान कर लीजिए, आपके ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, जो भी भगवान का स्वरूप है, गिरिराज जी हैं, जो कुछ है को विराजमान कर लीजिए। सामने तुलसी जी का क्यारा रख लीजिए, तुलसी जी के क्यारे के नीचे भगवान को रखिए, तुलसी जी की छाव में, और सामने एक दीपक जला लीजिए घी का। और जो है जैसे कि हमने आंखें बंद करी, शंख का ध्यान किया, जय हो भगवान के ऊपर एक तुलसी चढ़ाई, फिर चक्र का ध्यान करिया, फिर एक तुलसी चढ़ाई, फिर ध्वजा का ध्यान किया, फिर एक तुलसी चढ़ाई। ऐसे 19 चिन्हों का ध्यान करके एक एक तुलसी अगर हम चढ़ाते हैं तो हम भगवान के श्री चरणों के एक एक आयुधों का चिंतन कर लेंगे। जो व्यक्ति ऐसा पाठ कर करके इस प्रकार भगवान के चरण चिन्हों की प्राप्ति करता है, उसके लिए क्या बताया गया है कि वो व्यक्ति भगवान को खरीद लेता है। बताया गया भगवान उसके अधीन हो जाते हैं जो व्यक्ति इस प्रकार चिंतन करता है। एक और बात बताई गई है कि जो कार्तिक मास में श्री कृष्ण के चरणों में तुलसी के ऊपर चंदन, एक तुलसी का पत्र लिया, उसके ऊपर चंदन लगा लिया और भगवान के श्री चरणों में उसको समर्पित कर देता है। अगर चित्रपट है, चित्रपट में लगा दो, या भगवान के ठाकुर जी उसमें तुलसी के पत्र लो, उसमें चंदन लगा के भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, वो व्यक्ति भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। ये शास्त्र में वर्णन है, ऐसी बनी बनाई बात नहीं कर रहे हैं। तो तू चंदन और तुलसी समर्पित कर देता है। हमने तो ना जाने कितने करी हैं, कितनी करी हैं, तब जाके ये मार्ग मिला है, ठाकुर जी का, हरिवंश महाप्रभु का मार्ग मिला है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करता है, उसके सभी पुरुषार्थ पूरे हो जाते हैं, उसकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है, अंतर्गता उसे श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है, श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान के 19 चरण चिन्हों का ध्यान किया गया है। किशोरी जी के चरण चिन्हों का वर्णन फिर से करें। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किशोरी जी के चरण, लाल जी के चरण चिन्ह किशोरी जी के चरण चिन्हों के बिना अधूरे हैं। एक मिनट रुकिए, हम फिर से बंधन कर देते हैं, इससे पहले कर चुके हैं कि 1 मिनट। जय हो। पता है किशोरी जी के चरण चिन्ह देख के एक अलग ही उत्साह उत्पन्न होता है हृदय में, बहुत कोमल है। धन धन राधिका के चरण, अग्रदास जी कहते हैं परम कोमल। तो किशोर देखो, अभी लाल जी के देखे थे, अब देखो किशोरी जी के कितने कोमल चरण चिन्ह है, कितने कोमल है। जय हो। हम संक्षेप में वर्णन करते हैं, विशेष रूप से वर्णन तो हमने पहले भी करा हुआ है। ये भगवान ये क्या हो रहा है। हाँ, आप लोगों को दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो थम्स अप कर दीजिए। जी जी ठीक है। हाँ, तो किशोरी जी के चरण चिन्ह में हम लेफ्ट से ही प्रारंभ करेंगे। ये चंद्र जो भगवान ने धारण किया था, चंद्र, ये भी वही चंद्र है। ये चंद्र क्या है? निष्कलंकित चंद्र है, निष्कलंक प्रदान करता है, कलंक रहित करता है। इसके ऊपर श्री किशोरी जी बेल धारण करती हैं। बेल मतलब कि लता, लताएं धारण करती हैं। और कैसी लताएं हैं? उगती हुई, मतलब फैलती हुई लताएं हैं। जो इस लताओं का चिंतन करता है उससे क्या प्राप्त होता है? उसकी भक्ति जो है फैलती है, उसकी भक्ति का और विस्तार होता है। उसको किशोरी जी एक पुष्प धारण करी है। पुष्प धारण करने से क्या है? इसका है क्या है कि भाई जो इस पुष्प का धारण करता है उसका हृदय जो है कोमल होता है। देखो, दो सेवा है किशोरी जी की, लाल जू की, प्रिया प्रीतम की, दो सेवा कोमल हृदय ही कर सकता है। पहली श्रृंगार सेवा और दूसरी राग सेवा। जो व्यक्ति का हृदय कोमल है वही श्री किशोरी जी का श्रृंगार बहुत सुंदर कर सकता है, वरना जो किसका हृदय कठोर है वो किशोरी जी का श्रृंगार कर ही नहीं सकता। वो कर ही नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ फैल जाएगा, कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। जब तक हृदय कोमल नहीं तब तक किशोर जी का श्रृंगार नहीं हो सकता और राग नहीं हो सकती। आप संसार को रिझाने के लिए गा सकते हो, ना जाने ऐसे कितने गायक हैं जो सांसारिक गाने गा सकते हैं पर भजन नहीं गा सकते, पद नहीं गा सकते। और ना जाने ऐसे कितने भक्त हैं जो सिर्फ पद ही गा सकते हैं, वो संसारिक गाना गा ही नहीं पाएंगे, गाएंगे तो बेसुरा निकलेगा। ये प्रभाव है किशोर जी का। तो जो इस पुष्प का धारण करता है उसका हृदय कोमल हो जाता है। पुष्प के बगल में कंकण, श्री किशोरी जी कंकण धारण करी है। कंकण की एक छोटी सी लीला है कि एक बार श्री नवनिर्मित निकुंज में प्रिया प्रीतम विहार कर रहे होते हैं, और विहार करते करते क्या होता है, किशोरी जी ऐसा कंकण धारण, मतलब
कढ़ा धारण करती हैं अपने हाथ में, चूड़ी कढ़ा, तो वो कढ़ा बड़ा सुंदर होता है। तो लालजू का ध्यान बार बार किशोरी जी के मुखमंडल से हट हट के बार बार इस कढ़े की तरफ जा रहा होता है। जब किशोरी जी देखती है कि बाबा कढ़े की तरफ जा रहा है, तो किशोरी जी कढ़े को उतार करके यहाँ जमीन पर रख देती हैं। तो कढ़ा जो है रुदन करने लगता है, क्योंकि नवनिर्मित निकुंज में तो सब कोई सहचरी है ना, हर कोई सखी है, कोई अलौकिक है, सब कुछ, सबका रूप अलौकिक है। तो रुदन करने लगता है, कहने लगता है कि किशोरी जी मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया कि आपने मुझे हटा के रख लिया। तो किशोरी जी क्या कहती हैं, कहती हैं कि मैं तुम्हें अपने चरण चिन्हों में स्थान दूंगी। तो किशोरी जी इसे अपने चरण चिन्हों में स्थान देती हैं। इस कंकड़ का जो हमने वही बताया था, जो कि लाल जो के चरण चिन्हों में, इस कंकड़ का ध्यान करने से व्यक्ति किसी बंधी हुई परिस्थिति में अगर फंसा है तो वहां से निकल जाता है। इसके बाद विजय पताका धारण करें किशोरी जी। विजय पताका, इसका ध्यान करने से क्या होता है, हर क्षेत्र में हमारी उन्नति होती है, हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। इसके बगल में छत्र धारण करिए। छत्र मतलब भगवान अपने भक्त को छत्र छाया में रखते हैं, उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। फिर इसके बाद ये किशोरी जी वही पाश लाल जो धारण करते वही पाश ही धारण करती हैं, जो इनका पाश। देखो अब देखो, लाल जू के यहाँ पे पाश था, यहाँ बेदी बनी, यहाँ पे पास था लाल जू के, और यहाँ पे किशोरी जी के इस वाले पैर में पाश है। समझ रहे हो, इन दोनों पाशों का जो ध्यान करेगा उसकी काम पीड़ा अपने आप खत्म हो जाएगी। इसके ऊपर कमल धारण करिए किशोरी जी, वही बात, जिसको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद चक्र धारण करिए किशोरी जी। चक्र क्या करता है, उसके शत्रुओं का नाश करता है, उसकी जो है रक्षा करता है। ऊर्ध्व रेखा, वही बात जो लाल जी में बताई थी, ऊर्ध्व रेखा मतलब भक्ति ऊपर की तरफ बढ़ती है। फिर ये जौ, इसके पितृ तर जाते हैं और उसके घर में कभी ध्यान की कमी रहती है, जो जौ का ध्यान करता है। इसके बाद ये मत्स्य का चिन्ह, लाल जी के यहाँ पे चंद्रमा की जगह मत्स्य था, यहाँ पे किशोरी जी के यहाँ पे मत्स्य था। मत्स्य की बात जो हमने पहले बताई थी कि ये भगवान मत्स्य का रूप बताए गए हैं, विपत्तियों से रक्षा करते हैं और हमको जो है सुख की प्राप्ति कराते हैं। इसके बाद ये आश धारण करते हैं किशोरी जी। इससे क्या करती है, तीन प्रकार के, देखो तीन डंडियां हैं इसकी, किशोरी जी तीनों प्रकार के कर्मों का नाश कर देती हैं। शरण निरापद पद रमित सकल शुभ शुभ नंस, देत सहज निश्चल भगति सुजय जय श्री हरिवंश। तीनों प्रकार के कर्मों का नाश करती हैं। या एक अष्टगम जो त्रिकाल माठ तेट पठेत, जो ये तीन जो हैं इसके चिन्ह हैं। ये तीन प्रकार के कर्म कौन से भाई, गतिमान कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, तीन कर्मों का नाश करते हैं। फिर रथ धारण करती है किशोरी, जय हो। इसमें 5 ध्वजा लगे हुए हैं। ये 5 प्रकार के जो हमारी इंद्रियां हैं, जो पंच इंद्रियां बताई गई हैं, उन 5 इंद्रियों पर शासन करती हैं। देखो 2 शब्द बताए गए शास्त्रों में, एक गोस्वामी और एक गोदास। गो का तात्पर्य क्या है, इंद्रिय। तो गोस्वामी कौन है, जो इंद्रियों पर स्वामी प्राप्त किया हुआ है। गोदास कौन है, जो इंद्रियों का दास है। तो हमें गोस्वामी बनना है कि गोदास बनना है, हम किसके बच्चे हैं, गोस्वामी हित हरिवंश चंद्र के बच्चे हैं, तो हम गोस्वामी तो बनेंगे भाई, बाप पे तो सरनेम मिलता है ना बेटे को। तो गोदास ने गोस्वामी बनना है। जो इन ध्वजाओं का चिंतन करता है वो पता है उसके सारे जो इंद्रियां हैं, उस पंच इंद्रियों पे उसका काबू हो जाता है। रथ का ध्यान करता है, रथ के सही ध्वजा का ध्यान करता है, उसे नवनिर्मित निकुंज की प्राप्ति हो जाती है, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति हो जाती है। वही रथ है जिस रथ में बैठ करके प्रियालाल भक्त को लेने के लिए आते हैं। इसके बगल में गदा, ये गदा धारण करते हैं किशोर। गदा जो है लाल धारण नहीं करते हैं। ये गदा जो है शत्रुओं का नाश करता है, हमारी रक्षा करता है। इसके बाद यहाँ पे किशोर जी कुंडल धारण करिए, कान का कुंडल। ये जो कान का कुंडल है भक्त को निराला बनाता है। भगवान के जो हर एक भक्त है ना, भगवान का हर एक भक्त एक निराला है, उसके अंदर एक निराली हैबिट होती है, यूनिक है भक्त। भगवान के भक्त सब यूनिक है। तो भगवान उसको सब कलाओं से युक्त करते हैं, अपनी सेवा के लिए तात्पर्य बनाते हैं। देखो संसार की सेवा तो बहुत आसान है, हर कोई संसार की सेवा कर सकता है, पर भगवान की सेवा बड़ी कठिन है। भगवान की सेवा तो कोई बहुत विशेष आत्मा ही कर सकती है, जिसको भगवान ने स्वयं चुना है। तो ये कंकड़ का ये जो कुंडल का चिन्ह क्या करता है, उसको विशेष बनाता है, भगवान की योग्य बनाता है। इसके ऊपर वेदी भगवान धारण करें, ये जो वेदी, इसको यज्ञ वेदी बोला गया है। जिस प्रकार यज्ञ करते समय हमारी आत्मा जो है शुद्धि होती है, ऐसे ही वेदी को धारण करने से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसके बगल में श्री किशोरी जी पर्वत धारण करी है। ये पर्वत कोई सामान्य पर्वत नहीं है, श्री गिरिराज जी महाराज ही श्री किशोरी जी अपने चरणों में धारण करी है। ये गिरिराज जी महाराज का चिंतन करने से क्या होता है, इस प्रकार श्री गिरिराज जी ने ब्रजवासियों की रक्षा करी थी इंद्र के ताप से, उस प्रकार भक्ति की भगवान रक्षा करते हैं। दर्शाता है गिरिराज जी का ध्यान करने से श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। हमने अभी आपको बताया था कृष्ण के चरण चिन्ह आप किशोरी जी के बिना चिंतन के नहीं पूरे हो सकते। देखो यहाँ पे
गिरिराज जी हैं, तो यहाँ पे ठाकुर जी ही गिरिराज जी के रूप में किशोर जी के चरणों में बैठ रहे हैं। तो ठाकुर जी यहाँ गिरिराज जी के रूप में बैठ रहे हैं, यहाँ पे किशोर जी के चिन्हों का चिंतन होगा, सबका हो जाएगा। इसके बाद बगल में शंख धारण करिए किशोरी जी। ये शंख क्या करता है? ये अभय प्रदान करता है। भक्त जो है अभय हो जाता है, भयहीन हो जाता है, सारे भय खत्म हो जाते हैं। और उसकी एक लाइन है, तू जल में तू थल में तू अग्नि पवन में, कवच पहन के मुस्कुराता चला जा, निडर हो विचर मन जहाँ तेरा चाहे, तू श्री जी की जय जय मनाता चला जा। तू जल में तू थल में तू अग्नि पवन में, कवच पहन के मुस्कुराता चला जा, निडर हो विचर मन जहाँ तेरा चाहे, चमन कदम आगे बढ़ाता चला जा। तो उस व्यक्ति वो व्यक्ति निर्भय हो जाता है जो इस प्रकार शंख का ध्यान करता है। अब किशोरी जी के चरणों का चिंतन करने से पहले हम आप लोगों को बताया था कि श्री सुधा निधि का जो 12वें नंबर का पद है उसका हम एक बार गान करें, फिर किशोरी जी के चरणों का चिंतन करें। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम, प्रेमामृतैक मकरंदर सौघपूर्णम, हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम्, निर्वातय परम शीतलमाश्रयामि। जय हो। तो कहते हैं भाई, जो प्रियालाल के चरण चिन्हों का ध्यान करता है उस भक्त को और किसी के आगे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती है, वो हर प्रकार के वैभव की प्राप्ति कर लेता है। सब कुछ तो दे दिया है, सुंदरता भी दे दी है, धन भी दे दिया है, धान्य भी दे दिया है, रक्षा भी दे दी है, विजय भी दे दी है, ख्याति भी दे दी है, सब कुछ तो श्री प्यालाल जी के चरणों में सब कुछ है। इसलिए तो कहते हैं श्री जी के चरणों का सुमिरन करके जीवन सफल बनाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए, मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण। आप लोग मेरे संग एक बार गाइए, हम लोगों ने किशोर जी के चरणों का चिंतन किया है ना, मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। ओ मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। दिव्या सखी कह रही है महत्व का भी ध्यान है। महत्व आपने एक बार सुन लिया, आपने जान लिया ना किसका क्या महत्व है, बार बार महत्व का ध्यान नहीं करना है, बस चिंतन करना है, चरणों का चिंतन करना है। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रियालाल जी के चरणों का चिंतन किया, और ये बहुत विशेष ज्ञान है, ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, ये बहुत गुप्त ज्ञान है जो दर्शकों की वाणी के माध्यम से हम सबको प्राप्त हुआ है, और ये हर प्रकार के पुरुषार्थ को प्राप्त कराने वाला। जो व्यक्ति इसका एक बार अनुष्ठान कर लेगा उसको खुद पता लग जाएगा कि क्या क्या उसको मिल जाएगा, वो खुद पता लग जाएगा, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम लोग आज जो है कोई भक्त का चरित्र तो नहीं करेंगे, आज हम लोग जो है श्री सेवक वाणी के 9वें प्रकरण की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 9वें प्रकरण में पहले तो अकृपा प्रकरण, पहले तो अकृपा का वर्णन करें, फिर कृपा का वर्णन किया है। पहले बताते हैं कि किन किन लोगों पर महाप्रभु जी कृपा नहीं है, मतलब जो कौन कौन कृपा से वंचित है, मतलब जो अभी तक रसरीति में नहीं आया है, कौन कौन ऐसे लोग हैं। तो पहले बताते हैं, सब जग देखो चाही काहि प्रीति कहो नहीं आनी, श्री हरिवंश कृपा बिना, सब जग देखो चाही काहि कहो हरि भक्ति बिना। कह रहे हैं कि मैंने संपूर्ण जगत को देख लिया, पर क्या मुझे मिला? सेवक जी कह रहे हैं मुझे संपूर्ण जगत देखने के बाद क्या अंत में मिला कि कहाँ कहो हरि भक्ति बिना, कि हरि भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है, भगवान की भक्ति के बिना कोई सुख ही नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि मैं सुखी होना चाहता हूं तो एकमात्र ये आंसर है कि भाई भगवान के शरण चले जाओ।
भगवान की शरण से सुख ज्यादा कोई धन भी एक लिमिटेड सुख प्रदान करेगा, रूप भी आपको थोड़ा सा प्रदान करेगा, वैभव यश सब कुछ सुख है, पर बहुत कम सुख है, लिमिटेड सुख है। तो भगवान का भजन सब प्रकार का सुख है, क्योंकि ये आपको हर परिस्थिति से तुरंत निकाल सकता है। भक्त हमेशा घूमता रहता है कैसी भी परिस्थिति में। स्वामी हरिदास, हम लोग हरिदास जी का चरित्र सुनते हैं, नाम महर्षि हरिदास जी महाराज कोड़े पड़ रहे हैं उनके ऊपर, पर कैसे भजन में मस्त हैं। ऐसी स्थिति में भजन ऐसा है कि ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को मत रख सकता है, इसलिए भजन सबसे बड़ा सुख है। आगे कह रहे हैं, प्रीति कहो नहीं आनी श्री हरिवंश कृपा बिना। कह रहे हैं श्री हरिवंश कृपा के बिना प्रीति नहीं उत्पन्न हो सकती। अब आगे कह रहे हैं, गुरु प्रीति को भंग संग प्रचुरति देखियत नाहिन उपजत रंग श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत सुंदर बात। गुप्त प्रीति को भंग, कह रहे हैं गुप्त प्रीति को भंग संग प्रचुर अति दीखियत। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। ऐसे लोग अपना गुप्त भजन कर ही नहीं पाएंगे अगर वो चाहेंगे। अब उन लोगों का वर्णन करें जो अभक्त हैं। अब अभक्तों के लक्षण बता रहे हैं सेवक जी इसमें। जो अभक्त है वो क्या करेगा, वो कभी गुप्त में भजन कर ही नहीं सकता, एकांत में भजन कर ही नहीं पाएगा। उससे कहा जाए कि तुम 2 घंटा एकांत में माला करो बैठ करके, वो कर ही नहीं पाएगा। और क्या करेगा, संग प्रचुर गति देखिए। संग बहुत गए भक्तों का, दिख रहा बहुत रहा है, खूब प्रचुर मात्रा में भीड़ लगी हुई है, एक के बाद एक दूसरे तीसरे खूब प्रचुर भीड़ है। आगे क्या कह रहे हैं, नाहिन उपजत रंग, ये विशेष बात है। संग तो है पर रंग बिल्कुल नहीं आ रहा। खूब भक्तों का संग हो रहा है, दिन भर भक्तों का संग हो रहा है, पर रंग बिल्कुल हृदय में नहीं आ रहा है। ये है श्री हरिवंश कृपा बिना। ये है उनकी स्थिति जिनके ऊपर महाप्रभु जी कृपा नहीं है, जिनका हृदय अभी शून्य है, ये उनकी स्थिति है, श्री हरिवंश कृपा बिना। अब देखो यहाँ पे संघ को सेवक जी ने क्रिटिसाइज नहीं किया है। आगे तो सेवक जी ने भक्त प्रकरण में भक्त भजन, एक पूरा प्रकरण है भक्त भजन के नाम से। बात यहाँ पे ये कही गई है कि सिर्फ संघ से कुछ नहीं होता। संघ का प्रभाव तभी है जब आप पे रंग आ रहा है। अगर भक्त का संग कर रहे हैं और फिर उसके बाद संग करने का हाँ हमारा सब काम हो गया, ऐसा काम नहीं चलेगा आपका। संग करने के बाद आपको वो अनुसरण भी करना पड़ेगा। हम भक्त का संग क्यों करते हैं, भक्त का संग हम 3 कारण करते हैं। पहला कारण कि भक्त का संग हम करेंगे तो उसके परमाणु से क्या होगा, हमारा धन होगा। दूसरा, जब उसको भजन करते हुए देखेंगे तो आज भजन में हमको मोटिवेशन मिलेगी, हमारी रुचि बढ़ेगी और भजन करेंगे। और तीसरा, ये भक्त के हमारा संग शुद्ध रहेगा, क्योंकि हम किसी न किसी संग वो संग के बिना कोई नहीं रह सकता, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी हो, वो किसी न किसी का करेगा। अब तो या तो वो कुसंग करेगा, सत्संग करेगा। तो सत्संग अगर कोई कर लेगा तो वो कुसंग से दूर हो जाएगा। तो सत्संग का सबसे बड़ा गुण ये है, प्रभाव ये है कि वो कुसंग से दूर करा देता है। और कुसंग जो है नरक का द्वार है, कुसंग जो करेगा वो नरक में जाएगा। तो सत्संग का सबसे बड़ा महत्व ये कुसंग से आपको दूर करेगा। पर महाप्रभु जी सेवक जी कह रहे हैं कि वो कुसंग तो खूब करेगा पर प्रीति का रंग उसके अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो अभी महाप्रभु जी की कृपा से वंचित है। आगे क्या कह रहे हैं, मुख बरन तिरस रीति प्रीति चेते नहीं आ गई चाहते सब जग कीर्ति श्री हरिवंश कृपा बिना। ये तो मेरे लिए कहा गया है। मुख बरनत रस रीति, मुख से खूब अच्छी अच्छी रसरीति की बातें निकलेंगी, खूब प्रेम। अरे भाई सोचेंगे अरे भाई कितने बड़े रसिक हैं, ये तो इतने सुंदर बात बना बना के बोल रहे हैं, कितनी सुंदर इनकी चर्चे, यह के अंदर तो बड़ा प्रेम हो, ऐसी समझ में आएगा। प्रीति चित्ते नहीं आ रही, पर हृदय एकदम शून्य है, बस मुंह से ही निकल रहा है, हृदय में कुछ नहीं है, हृदय एकदम शून्य है। देखो क्या होता है, देखो बोलना भी हर कोई नहीं बोल सकता। गान करो तो वो नहीं सकेगा। बस हुई है भगवान कृपा। अब क्या होगा, भगवान की होगी तो हमें हृदय में होगी।
ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हृदय में पहुंचने नहीं देते, पहले करना चालू कर देते हैं। जब तक भगवान हृदय में नहीं पहुंचेंगे तो कैसे भगवान का वर्णन करेंगे, भगवान चले जाएंगे। जब तक हृदय में नहीं उतरे, इस हृदय करने का मतलब जो नहीं हुआ। श्री हरिवंश, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को अब? जी। तो अगर जब तक हमारा हृदय कृष्णमय नहीं हुआ, जब तक हमारा हृदय हितमयी नहीं हुआ, जब तक हमारा हृदय राधामयी नहीं हुआ, वृंदावनमयी नहीं हुआ, तब तक हम उसका वर्णन ना करना चालू कर दें। और ऐसे जो लोग हैं जिनके सेवक जी कह रहे हैं मुख वर्णत रसरीति प्रीति चित्त नहीं आवही, ऐसे लोग का क्या होगा? हाँ, एक्चुअली क्या है ना, मेरी गली में बच्चे खेल रहे हैं तो हम उनको रोक नहीं सकते खेलते हुए, तो क्षमा कीजिएगा। सोच लीजिए कि लाल जो खेल रहे हैं अपने सखान के संग, है ना, तो बस यही समझ लीजिए, हम तो यही भाव करे हैं। अब डांटेंगे जा करके तो बेचारे जो हैं शांत हो जाएंगे, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो लाल जी अपने मधुमंगल आदि के संग खेल रहे हैं, तो बस ये सोच लीजिए उसी के बीच में हमारी कथा चल रही है। यहाँ पे कह रहे हैं मुख वर्णत रसरीति प्रीत चित्त नहीं आ वही। हे राधे, ऐसा नहीं कर सकते भैया, उनके मम्मी पापा हमको मारेंगे पकड़ के। मुख वर्णत रसरीति प्रीत चित्त नहीं आ वही। प्रीति चित्त नहीं आ वही जो उनका लक्षण है। जैसे कि हमने किसी की कथा सुनी, कथा सुनने के बाद सबसे पहला लक्षण क्या है? अगर वक्ता, वैसे तो श्रोता का कोई अधिकार नहीं है कि वो वक्ता में दो दर्शन करे, ये बिल्कुल सत्य बात है। श्रोता का अधिकार नहीं है कि वो वक्ता में दो दर्शन कर सके। परंतु अगर हम देखें एक जनरल बात समझने के लिए, कि अगर हम कथा सुनने के बाद भी लेश मात्र भी हमारे मन में कुछ परिवर्तन नहीं आया, हमें कथा रुचिकर भी नहीं लगी, कुछ नहीं परिवर्तन आया, वही जहाँ है वहीं खड़े हैं, ना कुछ मिला ना कुछ पाया, आनंद भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? जो कथा कह रहा है वो बस कह ही रहा है, वो उसका अनुसरण नहीं कर रहा है। क्योंकि पढ़ के तो कोई बोल सकता है, वो तो आसान है बोलना, पर जी के बोलना मुश्किल है। और जिस व्यक्ति ने जी के बोला है, जैसे कि कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है हरिवंश नाम जपो, अब जब बोलेगा जपो तो जपेगे आप, आपका हृदय बोलेगा हरिवंश, क्योंकि वो बोल रहा है जपो, क्योंकि वो जपा है। और वो नहीं जपा होगा तो वो 10 बार बोलेगा जपो 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 जपो, नहीं जपोगे, जा करके फिर व्यभिचार करोगे, हरिवंश नाम के प्रति प्रीति नहीं होगी। अगर कथा सुनने के बाद आपको ये आ रहा है हृदय में कि अरे हम, आप फोन चला रहे थे एकदम से याद आ गया, अरे यार क्या वेस्ट कर रहे हैं, हरिवंश 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 करने लग गए। अरे कुछ प्रपंच कर रहे थे, अरे यार क्या कर रहे हैं, हरिवंश हरिवंश हरिवंश, मतलब आप सही जगह से कथा सुन रहे हैं, मतलब आपके हृदय में भाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये आप सेल्फ असेसमेंट कर लीजिए, अपना खुद का एग्जामिनेशन कर लीजिए। बीच बीच में अगर नाम का स्मरण अपने आप हो रहा है तो वो किसकी कृपा है? वो कथा की कृपा है, जो आपको स्मरण अपने आप का, आपने सत्संग किया है, आपको अपने आप बीच बीच में नाम का स्मरण करवा रहे हैं भगवान। नाम का स्मरण जीव को पूरे जीवन काल में एक बार हो जाए, पूरे जीवन काल में एक बार हरि नाम का स्मरण हो जाए ना, तो उसके बड़े पुण्य हैं। और आपको दिन में ना जाने कितनी बार स्मरण हो रहा है, तो ये आपके पुण्य नहीं है। अगर हम अपने जीवन के समस्त पुण्यों को लगा देना तो एक बार हरि नाम का स्मरण करने के बराबर है। और हमको तो ना जाने कितनी बार दिन में हो रहा है, तो ये हमारे पुण्य का नहीं है जी, हम जो सत्संग कर रहे हैं उसका प्रभाव है। आगे कह रहे हैं, चाहत सब जग कीर्ति श्री हरिवंश कृपा बिनु। उनको कीर्ति चाहिए, उनको चाहिए कि जो है हमें कीर्ति मिले, हमारी प्रशंसा हो, हमारी बढ़ाई हो, उससे उनको आनंद मिलेगा। चार लोग ताली बजा दें तो बड़ा दिल में भर आएगा हमारा मन, अरे वाह चलो कुछ मिला। ये बात याद रखना, संसार जितने ताली बजाता है उतने जूते भी मारता है। तो जिस दिन आपने ताली सुन ली अपने लिए, उस दिन जूते खाने के तैयार रहना। कीर्ति अच्छी नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखना। अगर आपको कहीं से भी कीर्ति मिल रही है, वर्क प्लेस से मिल रही है, आपको डिवोशनल लाइन से मिल रही है, फॉलोअर से मिल रही है, कहीं से भी आपको कीर्ति मिल रही है, ये बात हमेशा याद रखना। हमने नीम कौली बाबा जी के वचन अपने जीवन में हृदय में लिख के रखे हैं। वो कहते हैं, नीम कौली बाबा कहते हैं, जिस क्षण तुम्हें ताली बजी, जब तुम्हारी ताली बज गई, उसी ताली की आवाज को सुन के याद रखना एक समय बाद मेरे ऊपर जूता भी पड़ने वाला है। उसी क्षण तैयार रहना, वरना बाद में तुम्हें बहुत ठेस पहुंचेगी, बाद में जूता पड़ेगा तो पहले तैयार रहना। कहने का भाव ये है कि जितनी जल्दी हमको मान मिलता है उतनी जल्दी अपमान भी मिलता है।
श्री कृष्ण आपको समस्त वैभव एक पल में दे सकते हैं, तो एक पल में छीन भी सकते हैं, ये बात याद रखना। वो कंट्रोल जेड का बटन दबा के वापस अंडू कर देंगे सब कुछ, जो की करा है ना आपका, सब कुछ वापस ले लेंगे ठाकुर जी। तो इस बात को ध्यान रखना, हम कभी अभिमान ना करें भगवान की दी हुई चीजों का। जो गोस्वामी जी का भाव वो हमारा भाव रहे। क्या भाव रहे? सब लोग मेरे पीछे पे दोहराइएगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, ये भाव लेना चाहिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी, सब आपका है और हम आपके सेवक हैं, आपकी सेवा के लिए ही सब कार्य कर रहे हैं। जहां हमने कीर्ति की अभिलाषा रखी, क्योंकि कीर्ति का कौन अधिकारी है आप बताओ? भगवान गीता में कह रहे हैं मैं हूं परम ब्रह्म, मैं पूर्ण हूं, मैं सबका भोक्ता हूं। जहां हम भोक्ता बनेंगे, जहां हम कीर्ति की इच्छा रखने लग जाएंगे। अब आप एक बात बताएं, हम बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, श्री जी कृपा से एक बात कह रहे हैं, अगर, क्योंकि हम तो कुछ करने वाले नहीं, सेवा जी करने वाले हैं, अगर हमने जीवन में एक दिन भी कथा हमने लिंक भेजा और एक दिन भी हमने ये भाव रखा होता हमें कीर्ति मिलेगी, तो दूसरे दिन हमारी कथा बंद हो चुकी होती। हम आपको लिख के दे रहे हैं, हितजू की कथा, सेवा जी की कथा कीर्ति की इच्छा से कभी कोई कर ही नहीं सकता, बंद करवा देंगे भगवान, होने नहीं देंगे, ना परिवर्तन होगा, ना कोई आएगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान को बिल्कुल अभिमान नहीं पसंद है। लेश मात्र भी अगर किसी का अभिमान होगा, भगवान उसका तुरंत नाश करेंगे, तुरंत तहस नहस करेंगे। आपके अंदर किसी भी चीज का अभिमान होगा, अगर आप भगवान की शरणागत होगे, आपकी वो चीज छीन ली जाएगी। अगर आपको किसी दोष, किसी गुण का अभिमान है, मेरे अंदर ये कला है, बड़ा अभिमान है, कला छीन जाएगी आपसे। धन का अभिमान है, धन चला जाएगा, रूप का अभिमान, रूप चला जाएगा, जिसका अभिमान होगा भगवान वो छीन लेंगे। तो भगवान अभिमान कभी नहीं रख सकते हैं। तो इस बात को याद रखो कि सब भगवान का है, हम कुछ नहीं है। ये कुंज क्या है? भगवान का मंदिर है। यहाँ पे आके हम बस से भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं है, जो भगवान है, सब कुछ भगवान का है। नाथ सकल संपदा तो है, मैं सेवक समेत सुत नारी। जहां हमने ये प्रयास कर दिया कि हम अभिमान हमारा पुष्ट हो, हमको कीर्ति मिले, तहां हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। तो सेवक जी यहाँ पे ये बात कह रहे हैं, चाहत सब जग कीर्ति श्री हरिवंश कृपा बिना, वो हरिवंश कृपा से विमुख हो जाएगा। एक बहुत सुंदर बात है, ये बात भी सेवक जी मेरे लिए ही कह रहे हैं। गावत गीत रसाल, भाल तिलक शोभा घना, बिनु प्रीत ही बेहाल, श्री हरिवंश कृपा बिना, ये मेरे लिए कहा गया है। गावत गीत रसाल, क्या सुंदर सुंदर भाव भृंगियों के द्वारा सुंदर सुंदर राग निकाल निकाल के गान करेंगे। भाल तिलक शोभा घना, भाल में सुंदर तिलक धारण करेंगे, आह ऐसे बड़े सुंदर भगत जी हैं। बिनु प्रीत ही बेहाल, और स्थिति क्या है? प्रीति के बिना बेहाल है, प्रीति रीति कुछ नहीं है हृदय में, एकदम बेहाल, शून्य है हृदय, रिक्त हृदय है। श्री हरिवंश कृपा बिना, श्री हरिवंश की कृपा जिनके ऊपर नहीं है, उनका ये लक्षण, अभक्त का ये लक्षण है। तो यहाँ पे तिलक की निंदा नहीं करी गई है, गीत की निंदा नहीं करी गई है, जो सिर्फ वही कर रहे हैं उनकी निंदा करी गई है। हमें तो लगता है सेवक जी ने इतनी सेवा कहानी लिखी है, सेवक जी की वाणी हमेशा हर समय में सुटेबल रहेगी, हर समय में, आज के समय में भी रहेगी, आज से 10 साल बाद भी, आज से 100 साल बाद भी सेवक जी की वाणी सुटेबल रहेगी। कोई ये नहीं कह सकता वो उस समय की बात थी, आज के समय में वो एप्लीकेबल नहीं हो सकती, कोई कह नहीं सकता सेवक जी की वाणी में आज भी। गावत गीत रसाल, भाल तिलक शोभा घना, ये किनके लिए कह रहे हैं? जो रील बना रहे हैं तिलक लगा के, लिपसिन करके। तिलक, भाल तिलक शोभा घना और गावत गीत रसाल। सेवक जी ने देख लिया था कि आगे चल के रीलें बनने वाली, टिकटॉक बनने वाला है। कैसे बनेगा टिकटॉक? तिलक लगेगा और लिपसिंग होगी। सेवक जी पहले समझ गए थे, तो उन्होंने ये लिख दिया कि गावत गीत रसाल, भाल तिलक शोभा घना, ये होने वाले हैं आगे चल के समय में, तो पहले लिख दिया। तो ये रील वालों के लिए सेवक जी ने लिखा है। एक उस दिन एक दीदी का मैसेज आया मेरे पास कि आपको रील वालों से क्या दुश्मनी है, रील वालों को टारगेट करते रहते हो। तो देखिए, रील से मेरे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मनी नहीं है। खैर, हम आलोचना, क्योंकि हमको भगवान ने ऐसी पोजीशन में दिया है, हम आलोचना नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हम ही नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा?
तो हम इसलिए बोलते हैं कि भाई ये सब चीजें छोड़ दो, ये सबसे कुछ नहीं मिलने वाला, भजन करो तब भजन बांटो। आगे कह रहे हैं, नाचत अति ही रसाल, ताल न शोभत प्रीति बिनु, जनु बींझे जंजाल, श्री हरि वंश कृपा बिना। सुंदर सुंदर हाथ पैर मोड़ मोड़ के नाचेंगे, ताल बजा बजा के डांस करेंगे, और बजे फंसे किसमें, संसार के जंजाल में, श्री हरिवंश कृपा बिना। देखो कहने का भाव यह है, किसी की भारी आकृति को देख के हम उसकी भक्ति के आकलन ना कर लें, वे बड़े भक्त हैं। भक्त कौन है? भक्त के बारे में वर्णन होता है जिसके दर्शन से हमारे ताप खत्म हो जाएं, जिसकी वाणी सुन के हमारा भजन करने का मन लगने लगे। आपने, अरे वाणी और दर्शन दूर की बात है, उस व्यक्ति का चिंतन करने से हमारा मन पवित्र हो जाए, वो है शुद्ध भक्त भगवान का। मानत अपनो भाग, राग करत अनुपम बिनु, मानत अपनो भाग, राग करत अनुराग बिनु, दीखत सकल अभाग, श्री हरि वंश कृपा बिनु। सुंदर सुंदर चित्र बनाएंगे रंगों से, ऐसे चित्र बनाएंगे पूरे संसार को रिझाएंगे कि भाई बड़ा सुंदर चित्रकारी आती है, और लोग उनको भाग्यशाली भी मानेंगे, अरे भैया बड़े भाग है, इनके चित्र जानते हैं, बड़े सुंदर चित्रकला बनाते हैं। पर क्या है, दीखत सबल अभाग। किससे अभाग है? हरिवंश कृपा मन में नहीं है, ना प्रेम है ना रसरीति है, बस चित्रकारी हो रही है। इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते, आप लोग समझ गए होंगे। पढ़त जु वेद पुराण, दान न शोभत प्रीति बिनु, बींधे अति अभिमान, श्री हरिवंश कृपा बिनु। कह रहे हैं अनेकों अनेकों वेद पुराण को पढ़ेंगे, अन्य लोगों से उनका प्रवचन भी करेंगे, उद्देश्य क्या होगा? पैसा कमाना, दान लेना, अपनी जेब भरना, ये उनका उद्देश्य होगा। बींदे अति अभिमान, ऐसे लोगों को ना इस लोक में सुख मिलेगा ना उस लोक में सुख मिलेगा। प्रवचन का एकमात्र जहां ये उद्देश्य होगा, ये बात हमने अपने सदगुरुदेव भगवान से सीखी है कि प्रवचन का कार्य है वो बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा, बहुत जिम्मेदारी का कार्य है। और इसमें अगर हम लेश मात्र भी कोई इच्छा रख देंगे, धन की इच्छा या प्रीति की भी इच्छा रख देंगे कि लोग हमसे प्रेम करें या लोग हमको सम्मान की इच्छा भी रख देंगे, क्योंकि है तो ये भी एक इच्छा, कोई भी इच्छा हम रखेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा प्रवचन करना बिल्कुल निरर्थक है। ना सुनने वाले को कोई प्रभाव पड़ेगा, ना हम पे कोई प्रभाव पड़ेगा, और भजन की श्रेणी में नहीं आएगा, वो तो व्यापार की श्रेणी में आएगा। तो कह रहे हैं कि बंधे अति अभिमान, श्री हरिवंश कृपा बिना। जो व्यापार की श्रेणी में आया हुआ भजन है उसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा। अब आप लोग देखते हैं, आप लोग के घर के आसपास पंडित जी होते हैं, वो कितने अनुष्ठान करते हैं दिन भर में, कितने कितने अनुष्ठान, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, तो क्या उनके अंदर प्रेम प्रकट हो गया? भगवान की सर्वोच्च स्थिति है प्रेम। हम सारे साधन कर लें, बड़े बड़े साधन करने के बाद व्यक्ति के अंदर क्या प्रकट होता है? भगवान का प्रेम, ये सबसे ऊंची स्थिति है। क्यों? क्योंकि वो धन के लिए कर रहे हैं, वो धन ले रहे हैं उसका, तो वो एक तरीके का एक वर्क है। वो ऐसे मतलब कि वो काम करके उसका पैसा ले रहे हैं, तो वो एक वर्क है एक तरीके का, वो भजन की श्रेणी में नहीं आएगा। इसी प्रकार हम कुछ भी इच्छा अनुसार करेंगे। अगर हमारी यही इच्छा है कि हम चलो भगवान का प्रचार करें, हमें कीर्ति मिले भगवान का प्रचार करके, तो ये भी एक इच्छा हो गई, इससे भी करेंगे तो भजन की श्रेणी में नहीं आएगा, वो अपने अपने वर्क की श्रेणी में आएगा, वो आपका एक कार्य हो गया। आप कार्यरत हैं ये कह सकते हैं, पर आप प्रचार भजन कर रहे हैं ये आप नहीं कह सकते। भजन तो निर्लिप्त होता है और भजन निष्काम होता है। एक बात और है कि अगर हमें भगवान को प्रेम प्रसन्न करना है, हम बड़े बड़े स्तोत्रों को पढ़ के सोचे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं स्तोत्रों की। भगवान के मुख से ही 4 वेद प्रकट हुए हैं, सारे वेद पुराण भगवान से अंगों से प्रकट भए हैं। हम सोचें भगवान के लिए बड़ा सुंदर फूल बंगना बना देंगे, 56 भोग बना, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान के अंदर कोई अभाव नहीं है, भगवान के एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है, लय हो जाती है और उत्पत्ति हो जाती है। तो भगवान के लिए की आप बड़ी बात नहीं है। सोचे भगवान के लिए आप बड़े दान पुण्य कर लेंगे तो कितना दान करोगे, समस्त भूमि ब्रह्मांड भगवान का ही है, तो कैसे भगवान प्रसन्न होंगे? भगवान सिर्फ प्रेम से प्रसन्न होंगे, सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्रेम। हम कुछ भी प्रेम से करेंगे भगवान से प्रसन्न होंगे। आप चाहते हैं कि आप ठाकुर जी को प्रसन्न करें,
भगवान अनेकों प्रकार साधनों से प्रसन्न नहीं होने वाले। ये करेंगे, ऐसे हाथ घुमाएंगे, ऐसे कमर घुमा लेंगे, ऐसा राग निकालेंगे ना, प्रेम से, सिर्फ प्रेम से। आप जो कुछ प्रेम से भगवान के लिए करेंगे, भगवान उससे प्रसन्न होंगे। एकमात्र साधन प्रेम है भगवान को प्रसन्न करने का। अभी गुरुदेव भगवान की वीडियो बहुत वायरल हो रही है, उसमें गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, भावई मेट सखे त्रिपुरारी। शिव जी के हाथ में क्या है कि व्यक्ति का भाग्य बदल सकते हैं। जो भाग्य लिखा है भगवान ने, भाग्य बदल सकते हैं शिव जी, ऐसा उनके हाथ में है। भावई मेट सखे त्रिपुरारी। तो किसी ने कहा भगवान, तो गुरुदेव बोले अगर शिव जी को प्रसन्न कर लिया तो वो भाग्य बदल सकते हैं आपका। तो शिव जी कैसे प्रसन्न होंगे? भगवान सिर्फ प्रेम से प्रसन्न होते हैं, सिर्फ प्रेम से। हम जो कोई, अगर हम इनसे प्रेम करना प्रारंभ कर दें, भगवान अभी अधीन हो जाएंगे, अभी अधीन, तुरंत, सिर्फ प्रेम से। वल्लभाचार्य जी ने प्रेम से अधीन किया, बाई साहब ने प्रेम से अधीन किया, फिर हरिवंश महाभगवान स्वामी हरदास जी महाराज ने प्रेम से अधीन किया, वंशीली जी ने प्रेम से अधीन किया। ना जाने कितने रसिकों ने किया, ना जाने कितने कर रहे, ना जाने आगे कितने करेंगे। तो भगवान प्रेम के अधीन है। गोस्वामी जी की वो चौपाई फिर से याद करते हैं। हरि व्यापक सर्वत समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान सिर्फ प्रेम से रीचेंगे। जितना हम प्रेम भगवान से करेंगे उतना भगवान के करीब जाएंगे, भगवान और हमारे अधीन होते चले जाएंगे। तो अगर हम कुछ देना चाहते हैं वास्तव में भगवान को, तो हम उनको अपना प्रेम दें, जो सबसे अमूल्य है। और व्यक्ति, संसार का जो व्यक्ति है, वो प्रेम को छोड़ के सब कुछ देगा भगवान को। ऐसे ऐसे लोग हैं जो भगवान को सोने चांदी के जेवरों से लाद देंगे, सिंहासन में सोने का, मुकुट सोने का, सब कुछ एकदम बेस्ट, पर सिर्फ अभाव किसका है? प्रेम का। सब कुछ दे देंगे, बस प्रेम नहीं देंगे। क्योंकि प्रेम हम किसको देना चाहते हैं? हम सोचते हैं कि अरे नहीं, क्योंकि मनुष्य भी जानता है कि प्रेम बहुत कीमती है, तभी वो नहीं देता भगवान को। वो सोचता है कि मैं सिर्फ, ये प्रेम बड़ा कीमती है, मैं सिर्फ अपने लोगों को दूंगा। मनुष्य जो है, मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है? प्रेम वही देगा जहां वो प्रेम वापस मिलने की आशा रखेगा। संसार में जिससे प्रेम करता है वो उससे को प्रेम देगा, जिससे आसक्ति है उनको प्रेम देगा, क्योंकि वो सोचता है कि भाई इनसे हमको प्रेम वापस मिलेगा, इसीलिए प्रेम देगा। पर क्योंकि उसे अभी तक सत्संग नहीं मिला, उसे सत्पुरुषों का संग नहीं मिला, उसे संतों की वाणी को श्रवण करने को नहीं मिला, इसलिए वो जानता नहीं है। प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, जब तक सकल लोक चुड़ामणि दीन अपन को माने। अगर हम भगवान को तनिक सा प्रेम करेंगे तो भगवान उसको मेरु पर्वत के समान वापस लौटाएंगे। भगवान से ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। इसलिए, क्योंकि परिचय नहीं है ना भगवान का, इसलिए भगवान से प्रेम नहीं करते। तो भगवान को कुछ ना दे, भगवान को प्रेम दें। भगवान उसी लिए तो बैठे हैं आपसे प्रेम लेने के लिए, शिव प्रेम के अधीन है। तो खैर आज की कथा को विश्राम करते हैं। कहना सुनने में कोई भूल चुक क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में गहने भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चुक क्षमा करेगा। आप सभी प्रणाम। पांचकल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नौनिवृत्त निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री रविचंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंशी 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 हरिवंशी, जय श्री हरिवंश। प्रेम से लगे जी। श्री हरिवंश शरण, श्री हरिवंश शरण, श्री हरिवंश शरण, जय श्री हरिवंश। सुनीता सखी कह रही हैं, ऐसा क्यों होता है हम किसी को प्यार करते हैं और वो हमें प्यार नहीं करता तो हमें बुरा लगता है? तो यही तो है, ये कोई कोई नई बात थोड़ी ना है, तो हमेशा होता है। तो तभी तो भगवान ने गीता में कहा है कि दुखाल की, जो अगर हम किसी के प्रति आसक्ति करेंगे ना, तो हम वो दुख का ही कारण होगा। अब आसक्ति कर लेते हैं हम लोग अपने कोमल हृदय से, और फिर सोचते हैं कि हमें बदले में प्रेम मिलेगा। प्रेम कैसे मिलेगा आपको? प्रेम तो जो करने योग्य है उससे प्रेम किया जाए। भगवान से अगर प्रेम किया जाएगा तो हमको प्रेम वापस मिल सकता है, और कहीं से प्रेम वापस नहीं मिल सकता है। देखिए, वन साइडेड प्रेम आप कर सकते हो संसार से, एक तरफा, मतलब बस दो दो, लेने की इच्छा मत रखो, मिल जाए तो सही है, अच्छी बात है, बस देते रहो वहां पे प्रेम।
वहां से इच्छा मत रखो प्रेम, अगर मिल जाता है तो भाई अच्छी बात है, और नहीं मिलता है इच्छा मत रखो, इच्छा सिर्फ भगवान से रखो। जो प्रेम वास्तविक प्रेम है उसकी वापस की इच्छा सिर्फ भगवान से रखनी चाहिए। हम रख रहे हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। भगवान चिल्ला चिल्ला के कितनी बार शास्त्रों में कह चुके हैं मत रखो मत रखो मत रखो, फिर भी हम कहते हैं हम तो रखेंगे रखेंगे रखेंगे, तो झेलो दुख। नहीं मिलने वाला प्रेम। प्रेम सिर्फ भगवान से मिल सकता है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ भगवान से मिल सकता है। तो अगर हम किसी से संसार के व्यक्ति से प्रेम करते भी हैं तो सिर्फ ये भाव रखें, इसके रूप में ही मेरे ठाकुर जी मेरे पास आए हैं, इससे हम प्रेम कर रहे हैं। अगर ये भाव रख के प्रेम करेंगे तो ही प्रेम सिद्ध होगा, वरना प्रेम नहीं सिद्ध होने वाला। हम सोचेंगे हाँ ये मेरा अलग है और वो राधा वल्लभ भगवान है और ये मेरा प्रीतम है, तो गलत काम हो जाएगा। हम सोचें मेरे ही राधा प्रीतम तो मेरे श्री राधा वल्लभ ही है, और यही वो राधा वल्लभ ही मेरे पास इस रूप में आए हैं, तो ही हम किसी से प्रेम कर, तो ही प्रेम सिद्ध होगा, वरना प्रेम सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि फिर वो भगवान निभाएंगे, क्योंकि आपने भगवत भाव कर लिया, अब भगवान की जिम्मेदारी होगी इस प्रेम को निभाना, तो भगवान निभा देंगे उस व्यक्ति से। पर आप अगर उस व्यक्ति के आश्रित होकर के प्रेम करेंगे तो प्रेम बदले में नहीं मिलेगा। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न हो तो हैंड रेस कर दीजिए, वरना फिर श्री जी को शेयर करवाते हैं। 1 मिनट। एक सखी का प्रश्न है, भैया आपने जो 2 श्लोक बताए थे कार्तिक मास में करने को कहा था, उसका उच्चारण कैसे करना, और चलते फिरते कर सकते हैं? कर सकते हैं, चलते कर सकते हैं। पहला श्लोक था राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। दूसरा था वनमाली गदीशांगी शंखी चक्री चनंदकी श्रीमन्नारायणो विष्णु वासुदेवो विरक्षतु। इन दोनों श्लोकों को 3 बार पढ़ने का बताया गया था। 3 बार आप दोनों श्लोकों को पढ़ेंगे, बहुत पुण्य है इसका। तुलसी जी का दीपदान करते समय पढ़ें इसको। जी, श्री हरिवंश मनीषा मैया, आपका क्या प्रश्न है? भैया भैया ये पूछ रहे थे कि जैसे मंगला में मानसिक सेवा करना है तो नहा के करना है कि बिना नहाए कर सकते हैं? बिना नहाए भी कर सकते हैं। एक तो मानसिक सेवा हम लोग बिस्तर पे बैठ के ही करते हैं, सो के उठो तो बिस्तर पे बैठ के मानसिक सेवा होती है, तो बिना नहाए कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बेड पे बैठ के भी सेवा हो सकती है। तो जैसे भी ये मानसिक सेवा हम कर लिए, मंगला वाला सेवा कर लिए, तो फिर इसके बाद हमको मंगला करना होगा शिव जी का? हाँ हाँ, प्रकट सेवा तो जरूर करनी है। ऐसा नहीं है कि आप मानसिक सेवा कर लें फिर आप प्रकट सेवा ना करें, प्रकट सेवा भी जरूरी है। जी जी यही पूछना था भैया। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश ज्योति सखी, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश भैया। जी जी बिल्कुल बताइए। भैया गायत्री सदस्य में हवन चल रहा था आज, तो हम वहां जाके हवन कर लिए लेकिन मंत्र नहीं बोले, तो अच्छा, ये अपराध हो जाएगा क्या? कोई अपराध वाली बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए। और हवन तो हमने भगवान का ही हवन स्वरूप है। हवन जी, जानबूझकर किए तो ये अपराध हो जाएगा क्या? तो वहां पे गायत्री मंत्र की आहुति हो रही थी, हाँ आपने भी दी? हाँ। चलिए अब कोई बात नहीं, आप भगवान से क्षमा मांग लीजिए। वैसे तो आहुतियां, स्त्रियों को तो आहुति देनी ही नहीं चाहिए, है ना? और जब तक हमारा पानी ग्रहण नहीं होता तब तक नहीं दी जाती है आहुति। और जैसे कि अब घर में अज्ञानी लगा रहे हैं तो बात अलग है, पर बाहर जो पूरा अग्नि कुंड में होम चल रहा है तो जोड़े से बैठा जाता है, जोड़े से बैठ के ही आहुति अग्निहोत्र किया जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आपने कर लिया तो भगवान क्षमा मांग लीजिए, आगे से मत कीजिएगा। ओके? तो अब वो सब में अब जाना ही नहीं चाहिए तो? हाँ मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए। अच्छा। अगर ऐसी परिस्थिति पड़ जाए कि आपको बहुत जरूरी हो जाना, बहुत फंस जाए आप पूरे तरीके से, मतलब आपके पेरेंट्स अलाउ कर, बहुत फोर्स करें चलो चलो चलो, तो आप जो है मन में श्री हरिवंश बोल देना और मन में श्री हरिवंश बोल के आहुति दे देना, ऐसा कर सकते। ठीक है। एक एक क्वेश्चन और है। हाँ बताइए। अ, मम्मी कहती है कि ये छत पर कपड़ा नहीं छोड़ना चाहिए रात में, या ऐसा भी कोई कोई भी कुछ आसपास कुछ घटना घट जाए, तो मेरा हमेशा मम्मी को हम ऐसा बोलते हैं ना कि नहीं हमको कुछ नहीं हो सकता, हमको डर नहीं लगता, तो तो ये समर्पण है या फिर हम गलत सोचते हैं? गलत सोचते हैं आप।
क्योंकि इसलिए क्योंकि बस बात वही आ जाती है कि अगर हम भगवान के आश्रित हैं, हम भजन हाँ, कर रहे हैं, हम हाँ, भगवान के आश्रित, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ के हम आग में जाकर के हाथ देंगे कि गोविंद मेरी रक्षा करेंगे। जानबूझ के हमको ऐसा नहीं करना है। ये तो फिर हो गया कि आप भगवान की परीक्षा ले रही हैं। अब जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसको भगवान कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, और वो कह दे भाई हम आग में जाके कूद जाए या जल में जाके कूद जाए, अब गोविंद रक्षा करो, तो भगवान को परेशान करना हो। और यही बात तो होलिका ने करी थी। आपने होलिका वाली कथा सुनी है? हाँ, सुने हैं। हाँ, तो होलिका को भगवान ने वरदान दिया था कि तुम आग में बैठ नहीं जलोगी, तो तो वो क्या करेगी, आग में बैठ गई जा करके। तो यही होलिका वाला काम हमें नहीं करना। भगवान हमारी रक्षा करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझ के भगवान को छेड़ें कि आओ हमारी रक्षा करोगे। हमको अपने धर्मानुकूल चलना है, अच्छे से करना है। अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई या हम विपत्ति फंस गए तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। पर हमको जानबूझ के ऐसा नहीं करना कि गोविंद हमारी रक्षा करने आएंगे तो हम ऐसा कर लेना। ये तो आपकी गलत बात है। अच्छा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है। हाँ, बताइए बताइए। अ, अ, जब घर पे पूजा करते हैं तो गुरुदेव के सामने आसन पे बैठना चाहिए या फिर जमीन पर? आसन पे। पूजा आसन पे ही होती है। आसन माला की। आसन पे, पूजा आसन पे। हाँ, सब आसन पे करनी चाहिए। अगर आप अशुद्ध अवस्था में हैं, तो आसन पे ना बैठें, पर आप शुद्ध अवस्था में तो आसन पे ही बैठिए। बिना आसन के पूजा नहीं होती भगवान की। और कथा में कहते हैं कि गुरुदेव के सामने आसन हाँ, पे नहीं बैठना गुरुदेव के चाहिए। सामने आसन, गुरुदेव प्रकट बैठे हो, प्रकट में गुरुदेव हो, तो उनके सामने आसन नहीं। पर भगवान की, गुरुदेव की हम सेवा कर रहे हो तो सेवा के समय हमें आसन ग्रहण ही करना है, सेवा करते समय। और दादा गुरुदेव के, जो हमारे गुरुदेव है वो पहले शिष्य हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ओ, भी गुरुदेव की और भी बड़े गुरु भाई हैं गुरुदेव के, जो राधा वाटिका में रहते हैं। वो तो है, लेकिन फर्स्ट फर्स्ट शिष्य गुरुदेव ही है क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना कि फर्स्ट शिष्य गुरुदेव हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सुना हमने अभी तक। ओ, और मेरा ना गुरुदेव में पूरा भाव गुरुदेव का गुरुदेव में ही आता है। तो फिर एक बार सपने में हमें कोई कंठी पहना रहे थे, ऐसा सपना आया, वो भी राम जी के संप्रदाय से। तो ये क्या था, समझ में नहीं आया, जबकि मेरा पूरा भाव गुरुदेव में है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। निश्चिंत रहिए, आप नाम जप कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कोई परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है। ठीक है। चलिए, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। जी जी, श्री हरिवंश। अभिनव भैया का प्रश्न है, जब आप कथा विश्राम कर भैया आप जो कथा विश्राम करते हैं भैया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शिव जी कृपा से कभी 3-5 घंटे की कथा भी होनी चाहिए। कथा सुन के सच में श्री जी का हेतु कृपा का संसार भूल जाते हैं। 3-5 घंटे की कथा, हाँ कोशिश करेंगे हम 3 घंटे की कथा कर सकते हैं वैसे, पर सुनने वाले भी तो हों। जय जय श्री हरिवंश भैया। अगर कोई बोले कि हम आपको प्रेम करते हैं तो लगता है कि ये नाटक कर रहा है या झूठ बोल रहा है। कुछ ने बोला आपको हम आपको प्रेम करते हैं, अब ये बताइए, उसके अनुसार आपको जवाब देना पड़ेगा हमको। आपने बिल्कुल अनुरुद्धाचार्य जी वाला सवाल पूछा है। ये बात तो आपको अनुरुद्धाचार्य जी से पूछनी चाहिए जा करके ये जवाब वो आपको देंगे बढ़िया इस चीज का। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा भैया, साहिब जी और महाराज जी गुरु भाई हैं? नहीं नहीं, साहिब जी महाराज जी ऐसे तो गुरु भाई हैं, क्योंकि सबके गुरु हरिवंश महाप्रभु हैं, पर प्रकट में नहीं। हम सब हैं भैया। अच्छा, आप कथा सुनने वाले हैं, जय हो। ईशिका सखी, आप ये बताइए किसने बोला है आपसे? आपके माता पिता ने बोला है तो भाई अलग प्रश्न उत्तर होगा। और किसी अलग व्यक्ति ने बोला तो उसका अलग उत्तर होगा। तो ऐसा मत सोचिए, कोई आपको प्यार नहीं करेगा। प्यार करने वाले भगवान हैं। ये सब माया है, माया फंसाती है। नारद जी की कथा सुनिए ना आप लोगों ने, भगवान ने कैसी माया दिखाई नारद जी को। रेगिस्तान में गए, के बच्चे हो गए, उनकी बीवी हो गई, उनके पोते हो गए, इतना बड़ा घर परिवार हो गया, बहुत बड़ी आंधी आई, सब कुछ डूब गया। नारद जी एकदम योग निद्रा से उठे, अरे ये क्या हुआ? भगवान ने कही ये हमारी माया थी। ऐसी माया है भगवान की। क्या पता आप और हम भी अभी सो रहे हो, क्या पता आप और हम
अभी भगवान की नगरी में सो रहे हो, हम ये सपना, ये जो हम जहाँ चल रहा है ये सपना हो, क्या पता सच में सपना हो ये हम जो देख रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, सब ये सब सपना ही चल रहा हो, और हम भगवान के यहाँ सो रहे हो, ये भी तो हो सकता है ना। और इतना अपनापन करे हैं सपने में, रो रहे हैं अगर कोई दुख हो रहा है ऐसे फूट फूट के रो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, सपना है। अभी उठ जाएंगे थोड़ी देर में शिव जी की गोद में। भैया हमारे यहाँ राधा गिरधारी मंदिर है, तो क्या हमें वहां जाना चाहिए और उनकी पूजा विधि फॉलो करना चाहिए? मुझे अपने गुरु जी में भाव है, लेकिन हम वहां जाते हैं। राधा गिरधारी मंदिर तो जा सकते हैं, प्रिया प्रीतम का मंदिर है, उसमें क्या बुरी बात है, आप हर मंदिर जाइए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इतनी अनन्यता की आवश्यकता नहीं है, जब वृंदावन वास हो जाए उसके बाद आवश्यकता है, अभी आप हर जगह जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। जाइए और वहां पे अपने राधा लाल का दर्शन कीजिए, प्रिया प्रीतम तो हर जगह हमारे लिए पूज्य है, जहां भी श्री कृष्ण मूल्य मनोहर रूप में होंगे हमारा सर वहां पे जरूर झुकेगा, तो ये बात ध्यान रखिए। शरद पूर्णिमा के दिन भैया 4 घंटे की कथा किए थे, तो बड़ा भावुक, कहाँ गया मैसेज, हाँ तो बड़े भावुक हो गए थे, बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। हाँ 3-4 घंटे का उस दिन हुआ था, कुछ लोग नहीं आए थे, कुछ लोग आए थे, बड़ा आनंद आया था शरद पूर्णिमा में, तो श्री जी कृपा से बहुत सुंदर लीला चिंतन हुआ था। हाँ तो इसी का सखी, आप परेशान मत हो, चक्कर में मत पड़ो किसी का, कोई आपसे प्रेम नहीं करेगा, और ये मत जानो कोई सच में कह रहा है झूठ में कह रहा है, अगर सच में कोई कह रहा है आपसे, ठीक है, तो भगवान पे छोड़ दो, भगवान आपको बता देंगे, और बाकी सब झूठी है, कोई आपसे प्रेम नहीं कर सकता संसार में। प्रेम सिर्फ भगवान कर सकते हैं, हो सकता है उसके रूप में भगवान आपसे प्रेम कर रहे हो, ये संभव है, उस व्यक्ति के रूप में भगवान आपसे प्रेम करना चाह रहे हो, तो क्या करो, आप गोविंद के पास जाओ, गोविंद से कहो, हे गोविंद, हे गोपाल, हे नंदलाल, ठाकुर जी, आप, मैं तो बस आपसे प्रेम करती हूँ, ये व्यक्ति आके मुझसे कह रहा है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, अगर आप ही हो तो मुझे ऐसा अनुभव करा दो, भगवान कोई ना कोई आपसे अनुभव करा देंगे, ठीक है। अच्छा जी, दिव्य सखी पूछ लीजिए, आप क्या प्रश्न है आपका? श्री हरिवंश भैया। जी जी श्री हरिवंश। भैया जैसे कि गुरुदेव भगवान ने जैसे कहा था एक वीडियो में, किसी ने उनसे क्वेश्चन किया था कि जैसे हम लोग मंदिर क्यों जाते हैं, तो गुरुदेव भगवान ने ये कहा था जैसे कि कोई अगर भक्ति में नहीं है, पूजा पाठ में नहीं है, तो वो बाहर से शुरू करता है, बाहर से मंदिर जब जाता है तो उसके अंदर भाव आते हैं, तब वो आके घर में मतलब पूजा पाठ शुरू करता है। लेकिन फिर एक ऐसी वीडियो सुनने मिला था कि जैसे कि हम लोग मंदिर क्यों जाते हैं, जैसे बताया था गुरुदेव ने, जैसे फोन होता है, फोन को हम लोग चार्ज करते हैं, वैसे ही हमें भी जैसे हम एनर्जी डाउन हो जाती है तो हमको मंदिर जाना चाहिए, वहां से हम लोग चार्ज होते हैं। तो मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो चीज समझिए कि घर पे ही मतलब करना चाहिए। देखिए पहले घर पे पूजा करनी चाहिए अच्छे से, उसके बाद मंदिर जाना चाहिए, ये बात बहुत विशेष है। पहले हम घर पे अच्छे से पूजा करें, अगर घर के भगवान बैठे हुए हैं और हम मंदिर जाके पूजा कर रहे हैं तो गलत बात है। पहले हम घर पे अच्छे से पूजा करें, ठाकुर जी को प्रसन्न करें, उसके बाद फिर हम मंदिर जाएं, तो मंदिर जाना जैसे सार्थक है। जैसे भैया ये भी भाव आता है कि सिर्फ घर है, घर इतना पवित्र नहीं होता है, तो मतलब छुआछूत तो होती है, लेकिन मंदिर एकदम पवित्र होता है, तो वहाँ की वाइब्स अलग होती है, मतलब घर पे तो पूजा पाठ होगी, सेवा होगी, पर नहीं, वहाँ की घर ज्यादा वाइब्स अलग पवित्र होती होता है। है, आप क्या गलत कह रहे हो, घर ज्यादा घर में तो लिमिटेड लोग होते हैं, मंदिर पे ना जाने कितने कितने कौन कौन से भाव के लोग आए हैं, आपको नहीं पता, आप तो उनको जानते भी नहीं हो, क्या क्या करके आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, कुछ नहीं जानते हैं आप। घर में तो आपको पता है कौन है, उसके विचार क्या है, उसके आचरण क्या है, लिमिटेड लोग घर में होते हैं। मंदिर में लिमिटेड लोग, अब घर में थोड़ा जाते हो आप मंदिर में भगवान के, है ना। तो मंदिर की बात एक अलग है। सबसे अच्छा अपना घर होता है, सबसे अच्छा भजन अपने घर में होता है, भजन घर में करो फिर मंदिर जाओ, तो सार्थक है। जी भैया। जी भैया ठीक, श्री हरिवंश भैया। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। साक्षी हरिवंश, दुख में बहुत मन डूब जाता है, क्या करें? रोज कथा सुने, निकल आएंगी आप दुख से। रवि सखी ना, आप रोज कथा सुनो, आओ हमारी कथा में, एक दिन आप कहोगी लोगों से, अरे काय को दुखी होते हो, मुझे बताओ अपना दुख, मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूंगी। देवी भागवत पुराण में मार्कंडेय मुनि कहते हैं, जो किशोरी जी के शरण में चला जाता है वो दूसरों को शरण देने वाला हो जाता है। अब ये सोच लो, आप दूसरों का दुख दूर करने लग जाओगी, जो आपका दुख इतना दूर हो जाएगा। बस कथा सुनो। भैया कभी वृंदा विपिन कुंज से धाम यात्रा के लिए जाएंगे सभी, बहुत बार सोचा है हमने, बहुत बार सोचा है, बस वही बात आ जाती है कि हमें एक बात से बड़ा डर लगता है, पैसे, जो धन है ना, ये धन बहुत बड़ी माया है,
ये कंचन सा बड़ा डर लगता है, इसलिए हमने कभी यात्रा नहीं चालू करी। क्योंकि अगर यात्रा होगी तो धन भी लेना पड़ेगा सबसे, और धन से हमें लगता है डर। हमें धन से बहुत डर लगता है, क्योंकि जहाँ धन आ जाता है तहाँ बहुत कुछ आ जाता है। धन के धन अकेले नहीं आता, ना जाने कितनों चीज, काम को, आसक्ति को, ईर्ष्या को, द्वेष को, राग को, अभिमान को, ना जाने किसको किसको लेकर धन आता है। तो हमें धन से बड़ा डर लगता है। तो यात्रा हम ऐसे कर सकते हैं कि सबसे बोल दें भैया सब वृंदावन धाम आ जाओ, अपने अपने जगह अपने अपना रहो, अपने अपने लोग सब मिल मिल के भजन कर लेंगे। तो हमारी यात्रा बस यही हो सकती है, कभी होगी तो यही होगी। हम नहीं करने वाले कुंज में, वृंदावन कुंज में सबको ले जाने वाली, कि भैया हमें धन से बड़ा डर लगता है। श्री हरिवंश ब्रजवास कैसे प्राप्त होगा सखी जो? ब्रजवास तो भाई जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की होए, वृंदावन में तभी तो रहन पाइए सोए। उनके दरबार पे पड़े रहें, टेरते रहें, उनको देखते रहें, कभी तो उनकी नजर पड़ेगी हमारे ऊपर, है ना? कभी देख लेंगे तो तब हो जाएगा ब्रजवास। बस आस लगा सकते हैं। लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की जाऊं, श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। ब्रजवास तो भजन की सर्वोच्च स्थिति है, इससे ऊंचा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। जिसको ब्रजवास मिल गया और भजन करते करते ब्रजवास मिल गया, वो व्यक्ति तो क्या बताएं, हम चुप हो गए, बोल नहीं सकते उसके भाग्य के बारे में, क्या मिल गया उसको, सब कुछ मिल गया। वहां माला देते हैं महामंत्र जप करने के लिए, तो क्या उसमें हम राधा वल्लभ जप कर सकते हैं राधा गिरधारी मंदिर में? नहीं, किसी की माला पे जप नहीं करना है, आपको अपनी माला पे जप करना है। आप ऐसे हर किसी की माला पे जप नहीं कर सकती। आप उनसे, आपने, आपके पास माला होगी जबकि आप एक खरीद लीजिए, नहीं है तो उसी माला पे जप कीजिए। आप कह दीजिए मेरे पास माला है, मैं उसी माला से जप करती हूँ, तो आप उसी माला से जप करें, किसी दूसरे की माला हमको नहीं टच करनी है। धाम यात्रा कैसे जाएं, सभी सखियों का संग बहुत आनंद आएगा। जैसे श्री जी कृपा करें, अभी तो कोई ऐसी पता नहीं है। अभी हम लोग बहुत जल्दी अष्टयाम उत्सव करेंगे कुंज में, ठीक है? आप लोग सुन लें, 8 दिन का अष्टयाम उत्सव करेंगे। तो उस अष्टयाम उत्सव के बाद ऐसा विचार कभी बनाएंगे, सब लोग इकट्ठे धाम पहुंचे, देखते हैं तब का। भैया पता नहीं क्यों गौड़िया मठ में या दूसरे संप्रदाय के मंदिर में जब प्रिया प्रीतम के दर्शन करने आते हैं तो वैसे भाव नहीं आते जैसे कि हम हित प्रिया प्रीतम के दर्शन करते हैं। जब तक जुगल सरकार के पास हितजी और गुरुदेव विराजमान नहीं आते विराजमान सेवा में, तब तक वो निकुंज और प्रिया प्रीतम का भाव नहीं आता। क्षमा करना अगर ये प्रश्न अनुचित किया है तो। बहुत सुंदर बात है, ये इसलिए भाव आ रहा है क्योंकि आपकी अनन्यता पुष्ट हो रही है। जो हृदय अनन्य होता है, अनन्यता जिस हृदय में पुष्ट होती है, उस हृदय में ऐसा भाव आना स्वाभाविक है। इस भाव को गुप्त रखिए। और वहां पे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं ना, तो चैतन्य महाप्रभु को ही दर्शन कीजिए। हितरवंश महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के रूप में बैठे हैं। है महाप्रभु जी अपने हाथ फोल्ड करके रखते हैं, तो जब महाप्रभु जी ने अपने हाथ ऊपर कर लिए तो वो चैतन्य बन गए, है ना? तो महाप्रभु जी हर रूप में, सब अवतार भक्ति विस्तरी, पुण्य रस रीत जगत उद्धरी, और कयो धर्म अपन प्रकट। हर अवतार महाप्रभु जी आए हैं, तो जब उन्हीं हितरवंश महाप्रभु ने अपने हाथ ऊपर करे तो वो गौरांग बन गए। यही भाव रखिए। भैया जो अनियन गार्लिक खाते हैं तुलसी माला जप कर सकते हैं? देखिए अब हमको देखना पड़ेगा, पहले तो गुरुदेव की आज्ञा थी कर सकते हैं, पर अब शायद गुरुदेव की आज्ञा नहीं है करने की, तो ये बात हमको पूछनी पड़ेगी तुलसी माला के जप की। हम आपको कल तक बताएंगे, ठीक है मानसी सखी? मुझे भी होता है ये भाव जी, बहुत सुंदर। अच्छा आपको भी ये भाव होता है हित प्रिया प्रीतम वाला, बहुत अच्छी बात है। अनन्यता का भाव अपने हृदय में, हमने आपसे कहा था ना, अनन्यता भगवान अपने आप हृदय में प्रकट करते हैं। जब हम भगवान की सेवा करते हैं अनन्यता आती है। अगर ये भाव आपके अंदर आ रहा है तो इसका मतलब है भगवान आपकी सेवा से बड़े प्रसन्न है। ये भाव अपने अंदर ही रखिए। और प्रिया प्रीतम तो प्रिया प्रीतम में इस बात का भाव रखिए, क्योंकि हमारे पूर्व आचार्यों ने हमसे कहा है कि जहां भी श्री कृष्ण मुरली मनोहर रूप में विराजमान होंगे तहां हमारा मस्तक झुकना ही झुकना चाहिए, मुरली मनोहर रूप में। लीला की झांकी कैसे आएगी? नाम जप से। बहुत लंबा है, अभी कैसे आ जाएगी? नाम से रूप, फिर रूप से लीला। अब दीर्घ काल तक नाम का जप होगा, बहुत लंबे तक। नाम जप से भगवान का रूप दिखना आरंभ होगा,
जब रूप का खूब लंबे तक चिंतन होगा तब भगवान की लीला प्रकाशित होगी। तो अगर कोई व्यक्ति 84 जी के 84 पदों का गान रोज करेगा 84 दिन तक, एक और साधन बता रहे हैं, पूरी 84 जी के 84 पदों का गान 84 दिन तक 84 दिन तक अगर कोई व्यक्ति नियम पूर्वक कर ले तो उसको स्वप्न में लीला दर्शन होना प्रारंभ हो जाती हैं। भगवान स्वप्न में दर्शन कराते हैं, पर ये हो नहीं पाएगा आपसे, परीक्षा इसमें बहुत होगी, एक ना एक दिन कुछ ना कुछ छूट जाएगा। पर अगर आप दृढ़ रहें कि मैं करूंगा 84 दिन तक 84 चीज, रोज 84 चीज 84 दिन तक करूंगा रोज, आपको 84 दिन के बाद स्वप्न में भगवान के लीला दर्शन होने प्रारंभ हो जाएगी। पर इसमें एक कंडीशन है, नाम अपराध और वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए। नाम अपराध वैष्णव अपराध हुआ तो सब चला जाएगा, नाम अपराध और वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए। केली कुंज के नोटिस में लिखा हुआ है कि नीम की माला से जप करिए। हाँ फिर तो अच्छा है, नीम की माला जप कीजिए। तो अगर कोई 84 दिन तक 84 जी का पाठ करेगा तो स्वप्न में प्रिय प्रीतम की लीला दर्शन होना प्रारंभ हो जाएंगे। बस नाम अपराध 10 नाम अपराध और वैष्णव अपराध से बचे तो बिल्कुल होने लग जाएंगे दर्शन। भाई मत भैया 84 जी का मतलब नहीं समझ आए तो क्या अर्थ समझाना जरूर नहीं, कुछ समझना जरूरी नहीं है, बस पढ़िए, बस पढ़िए, रीड कीजिए, कुछ आवश्यकता नहीं अर्थ समझने की। अगर हमको शिव जी की बहुत याद आ रही है तो इसका मतलब यह है कि शिव जी हमको याद कर रही हैं। बिल्कुल हाँ, हमारे शिव को शिव जी की याद आ ही नहीं सकती अगर शिव जी हमको याद नहीं कर रही है। नारद जी कहते हैं नारद पुराण में कि निकुंजेश्वरी स्वामिनी जी के चरण चिन्ह, जो अभी आपने चरण चिन्ह ध्यान करे ना प्रिया जी के, वो चरण चिन्ह नारद जी के चिंतन में नहीं आते। नारद जी आंख बंद कर चिंतन करते हैं, लाडली जी के चरण चिन्ह नारद जी को नहीं दिखते हैं। अगर आपको दिख रहे हैं समझ लेना, कृपा रूप जुवपु धरियो, फिर हरिवंश महाप्रभु का हाथ आपके सर के ऊपर है तभी आपको देख रहे हैं, वरना नहीं देख सकते। महाप्रभु जी ने आपके सर पे हाथ रख दिया है, अगर आंख बंद करके प्रिया जी के चरण चिन्ह आपको देख रहे हैं, क्योंकि नारद जी को नहीं देखते ना, इस वजह से। तो प्रिया जी के प्रति भाव हमारे अंदर आ ही नहीं सकता। हम जीव हैं, 3 प्रकार के कर्मों से युक्त हमारा कर्म अनुकूल अनेकों अनेकों ऋणों के अनुकूल हमारा शरीर बना हुआ है, हमें कैसे शिव जी का चिंतन हो सकता है? नहीं हो सकता, याद नहीं आ सकती। प्रिया जी हमें याद कर रही हैं तो हमें उनकी याद आ रही है, तो ही आ सकती है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, अगर किसी को इचकी आ रही है बहुत ज्यादा, तो भैया तुमको कोई याद कर रहा है, तुम्हें इचकी आ रही है, तो बस वही बात है, अगर आपको रोना आ रहा है ना, तो प्रिया जी तुम्हें याद करे तभी तुम्हें रोना आ रहा है। तो ये इंडिकेटर है, हिचकी आ रही है तो कोई याद कर रहा है, हिचकी आ रही है। प्रिया जी रोना आ रहा है तो प्रिया जी याद करें तभी रोना आ रहा है, वरना ये रोना नहीं आ सकता। कभी कभी होता है हम लोगों के संग, आप लोगों के संग, मेरे संग तो नहीं होता, कि आप लोग बैठे हो एकदम से कुछ नहीं, अभी सब अच्छे से कर रहे थे, एकदम से पता नहीं क्या ये भाव की तरंग आई, जैसे हवा चलती है, ऐसे हवा हवा के तरीके एकदम भाव की तरंग आई, रोने लग गए। एक ऑल ऑफ द सडन एकदम आंसू गिरने लग गए आपको, कुछ चिंतन नहीं, कुछ भाव भावना नहीं, भजन में नहीं बैठे, आसन पे नहीं बैठे, अपने यहाँ तरंग सी आई, इससे हवा सी आती है, ऐसे एकदम तरंग आई जाए, मैं रोना प्रारंभ हो गया। समझ लो प्रिया जी ने आपको याद किया है, वही कनेक्शन इधर आया है, प्रिया जी ने याद किया, वो कनेक्शन आपके पास, तभी आप रोना प्रारंभ हुए, एकदम से रोना आ गया। कोई भजन नहीं सुन रहे, कुछ नहीं कर रहे, एकदम से रोना आने लगे, बैठे बैठे एकदम प्रिया जी की याद आ गई, आंसू टपकने लग गए। बस प्रिया जी ने याद किया है। उनको भी तो याद आती है ना कि मेरी प्यारी सखी कब मेरी सेवा में आएगी, कब मेरी वेणु गुथेगी, कब मेरे चरणों में हवन लगाएगी, कब मुझे चूड़ियां पहनाएगी, कब मेरा श्रृंगार करेगी, कब मेरे लिए भोजन बनाएगी, कब मेरे लिए राग गाएगी। तो प्रिया जी को भी याद आती है हम सब सखियों की। चलिए एक आखिरी प्रश्न लेते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं फिर कर लेंगे। बहुत हम लोग भूत प्रेत से तो निश्चिंत हो सकते हैं ना, उसका भय क्यों करें? जो हम क्यों किए थे हमको कुछ नहीं होगा, मम्मी जब तक बोलती हैं तो। हाँ, हमें किसी का भय नहीं रखना है। देखिए जो सकी वो भयभीत नहीं होना, किसी चीज से भयभीत नहीं होना, पर इसका मतलब ये नहीं है छेड़े, ये इसमें मतलब फर्क समझिए। जैसे कि आपको भूत प्रेत का बिल्कुल डर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैमरा लेकर के रात के 3 बजे वॉकिंग करने चले गए शमशान घाट, हेलो गाइस मैं शमशान घाट आई हूँ, मुझे नहीं डर लगता, तो ये गलत बात है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, मैं एग्जाम्पल दिया आपको कि ऐसा कोई काम हमें नहीं करना कि हम उनको छेड़े जा करके,
है ना। हमको छेड़ना नहीं उनको करके, जैसे कि अब हम भूत प्रेत से नहीं डरते तो हम उनको छेड़ने लग जाए, ऐसा कोई काम करने लग जाए कि वो आकर्षित हो, तो गलत बात है। ठीक है, जैसे अभी हमारे छत पर हुए हाँ तो कर सकते हैं, ऐसा डरना नहीं है, पर हमको उनको छेड़ना भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि किसी किसी के गांव देहात में ऐसी परंपरा है कि भाई गांव देहात में जो है आपको छत पे नहीं जाना है, या रात में आपको भोजन नहीं करना है। अब आपको नहीं हम तो श्री के शरणागत हम भोजन करेंगे, छत में भी जाएंगे, तो ये गलत है, ये गलत बात है। अगर ऐसी परंपरा है तो उसका निर्वाहन कीजिए, छेड़ना हमको किसी को नहीं है। हम भगवान की शरणागत हैं, हम कट्टर नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अब बहुत सारे प्रश्न हो गए, अब बाकी प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, अब श्री जी को शयन करवाते हैं। जय श्री हरिवंश। अखियों में नींद भरे आए, प्रिया प्रीतम जो